Assalamualaikum ji. Welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Muni Badil, thinker, storyteller, movie maker. We get to talking about the love we have for Karachi, the hatred we share for Karachi, and how movies ought to be made to convince people that they are powerful and that indeed they are all needed and loved. Enjoy. Three, two, one. Muni Badil. कैसे मुनी भाई? अच्छा ये डायरेक्ट था अच्छा नहीं इसके बाद अब फॉर्मल है. हाँ अच्छा मैं कहा Personality change हो ये गया. मुनी बात मैं कहा ये कहाँ से कैसे हैं कैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुनी भाई, आप कैसे हो? हम 20 मिनट से बैठे हैं ना हाँ, नहीं हम लेकिन एकदम से जब नहीं मुनी भाई वो introduction बताना नहीं होता है कैमरा पे. अच्छा, कैमरा अच्छा, मतलब अभी बैठे. अभी बैठे अभी और फौरन उतरे फौरन से नेचुरली इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है. सही है मुनी भाई. Obviously there are serious matters to talk about with the rains and everything, but उससे भी एक ज़्यादा सीरियस मैटर है. आपने मूवी बनाई है जो इंशाल्लाह अभी रिलीज होने के करीब है. अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से. वो एक बहुत ही सीरियस मौजू पे है. सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट. तो फिर उसके बारे में अच्छा हाँ क्या बताऊँ ये डिप्रेशन हो जाएगा शुरू से नहीं सीरियस टॉपिक. सीरियस टॉपिक हाँ लेकिन इट्स ऑन सुसाइड. तो लॉकडाउन के अंदर ऑब्वियसली जब सब कुछ बनता सब कुछ चीज़ें थी तो और जाहिर सी बात है आपके प्लान्स जो आप एग्जीक्यूट करने वाले तो वो एकदम से रोक दिए गए. बहुत सारी चीज़ें रोक दी गई. तो एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम आया था कि यार मैंने ये सोचा हुआ था ये करना था और आपकी फ्रस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके जा रही थी. सही कहीं ना कहीं आप एक डार्क फेज में जा रहे थे क्योंकि आपको कोई रिलीज पॉइंट नहीं मिल रहा था. आप जो सोच रहे थे जो कुछ कर रहे थे वो एक कमरे में और एक घर के हद तक महदूद हो चुका था. आप कहीं निकल नहीं सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते. जो आपके बहुत अजीज़ हैं आप उनसे नहीं मिल सकते, आप बहुत सारे दोस्त हैं आप उनसे नहीं मिल पा रहे. तो वो एक ना बड़ा कोई फ्रस्ट्रेशन वाला कोई बहुत टाइम. फिर उन दौरान मेरी आपसे बात हुई थी तो मैं कोई वे आउट ढूंढ रहा था कि यार कुछ वे आउट हो जाए मिल जाए. तो मेरा वे आउट ये होता है कि मैं या तो अपने दोस्तों से बात करता हूँ या फिर ये होता है कि मैं लिखने बैठ जाता हूँ. तो मैं लिखने बैठ गया. तो मैं लिख रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें लिख रहा था और स्टार्ट वही हुआ था ब्रेकअप से. ये ब्रेकअप वाली स्टोरी तो ये बनती है, ये लिखना है. तो मैंने वो पहली कहानी लिखी और उसके बाद फिर मैं वो चीज़ें लिख ही रहा था कि 2-3 कहानियाँ मैंने लिखी. तो जो एक एक्टर की सुसाइड का सीन आया सुशांत सिंह का, तो वो जब पढ़ा वो मेरे लिए शौक था क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे वो उसकी एक्टिंग बहुत पसंद थी. वो बंदा बड़ा सेंसिबल लगता था और इस वजह से सेंसिबल लगता था क्योंकि चॉइस ऑफ फिल्म्स उसकी बड़ी सेंसिबल थी. मैं उसकी पहली फिल्म जो काय पहुँचे थी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉलीवुड. अच्छा. और इतनी अंडररेटेड है. मतलब क्या इतना बड़ा मौजू था और अगर आप वो फिल्म देखें तो वो इतना बड़ा सब्जेक्ट को किस तरीके से एक छोटे से सब्जेक्ट के अंदर क्रिकेट के अंदर उन्होंने ला के और दिखा दिया. What's it about? हिंदू मुस्लिम फसादात. और वो उस वक्त हाईएस्ट पीक पे चल रहे थे. मतलब वो जो दौर दिखाया है वो उस हाईएस्ट पीक पे था. भाई दिलेर होना चाहिए बंदे को ऐसे सब्जेक्ट मैटर को टैकल करने के लिए. एग्जैक्टली. तो वो जिस खूबसूरती से उस डायरेक्टर ने, अभिषेक जो नाम था उनका, और जिस तरीके से उस बंदे ने एक्टिंग की उस फिल्म के अंदर, मतलब फिर उसकी दूसरी फिल्म आई 3 इडियट्स सॉरी वो कौन सी थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर. नहीं पीके में ये था. अच्छा. छोटा सा रोल था, सरफराज जिसका नाम था कि सरफराज तो धोखा ही देगा. छोटा सा रोल था लेकिन आप वो देखें वो उस छोटे से रोल में वो कितना इनोसेंट था कि तो आपको एक ना अटैचमेंट सी हो जाती है उस शख्स से, उसके कैरेक्टर से. तो वो अटैचमेंट थी. तो मेरे लिए वो काफ़ी शौक था कि यार ये क्या सीन, मतलब कि सुसाइड वाला. और सुसाइड इज़ काइंड ऑफ अ पर्सनल थिंग टू मी काफ़ी. तो
वो था कि मेरा ना एक दिमाग में आ गया, तो आई रेड अबाउट सुसाइड्स। सही। तो एक फिर सबसे पहले जो मैंने पढ़ा कि एक बहुत मशहूर है, आपको भी पता होगा, कि ग्रुप ऑफ 27 एक है कि 27 साल के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट दुनिया के अंदर मतलब सुसाइड की, सुसाइड करते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। उन्होंने 27 साल की उम्र में सुसाइड की। तो उनके मैंने जिनमें से उनके मैंने कुछ ने बगैर नोट्स के मरे, कुछ के नोट्स थे, कुछ की टेप रिकॉर्डिंग्स थी, वो मैंने देखी। फिर मैं पढ़ते इस सुसाइड वाली चीज़ों के आम दुनिया में क्यों लोग सुसाइड करते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते फिर मेरा आया कि इस लॉकडाउन के अंदर सुसाइड का क्या सीन है। रेट बढ़े हैं। तो इस लॉकडाउन के अंदर सुसाइड रेट बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, और बहुत तेज़ी। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लोगों ने किया, नहीं दिखाया गया, लेकिन ये निगलेक्ट नहीं है। समवन टोल्ड मी कि मैं नहीं जानता उस बॉय को, लेकिन मेरे एक जानने वाले के दोस्त की फैमिली के अंदर एक लड़का था, पढ़ने में बेहतरीन, बेस्ट बॉय, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा, ये भी नहीं हो कि चलो कोई अमेरिका में वो पढ़ रहा था, एंड ही डिड सुसाइड। तो मैंने कहा यार, तो इसका मतलब है कि सुसाइड सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि लोगों के पास उनकी जॉब्स चली गई हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। सुसाइड बहुत सारे तरीके से हो रही है। और फिर जब मैं उसमें जाता गया तो वही हुआ कि लॉकडाउन के अंदर जो लोग डिप्रेस थे, जो लोग किसी ना किसी दिमागी उलझनों में या बीमारी के अंदर थे, उनको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर की। क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास उससे पहले तो बहुत सारे वे आउट थे कि वो जाते थे यूनिवर्सिटी, मतलब डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे मौके थे कि यार मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता रहूँगा। तो जब मैं घर आऊँ तो मेरे पास इतना थका हुआ कि मैं सो जाऊँ, और सुबह उठ के मैं दोबारा डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चला जाऊँ। लेकिन लॉकडाउन ने वो सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दी। अब यू एंड योरसेल्फ, अब थॉट्स, और वो थॉट्स डार्कर से जब एक मैं मतलब मुझे नहीं आती हैं सुसाइडल थॉट्स या कुछ भी, मतलब या डिप्रेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन जब मैं इस लॉकडाउन के अंदर एक ऐसे फेज़ में चला गया कि फ्रस्ट्रेशन और उस डिप्रेशन के मैं उस लाइन पे था कि नहीं ब्रो, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं हिल सकता हूँ, मेरा ज़हनी तवाज़ुन हिल सकता है, मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आप बात भी किसी से सामने से जिससे करोगे, वो भी तो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। मुनीब भाई, एक तो समझने की बात ये होती है जो आप बोल रहे हो ना कि अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, लेकिन वो आपको नहीं है, मुझे भी जैसे है नहीं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हो नहीं सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि लोग इसको कॉन्फ्लेट करते हैं, सुसाइड को हराम चीज़ है, हराम चीज़ है ना, तो हराम चीज़ है। और मैं क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाता हूँ, तो मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। हजरत ये वो वाली नौबत आ जाती है, किसी पे भी आ जाती है, और वो आप उसके लिए वो लिटरली ये थॉट्स, ये चीज़ें, ये किसी का बैकग्राउंड देख के नहीं आती है। एग्जैक्ट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट। जैसे ये जो थे एक्टर जो थे, ही वाज बाय ऑल मींस सक्सेसफुल, गुड लुकिंग, यस, राइट, बिल्ट, यस, मतलब कोई एक चीज आप बोलो मुनीब भाई जो फजूल चीज है, वो भी इनके फेवर में मतलब जीनियस अलग, मतलब वो पढ़ा लिखा समझदार इंसान आया। अब वो जो भी जिस तरीके से आया, जो कुछ उसका वो बैकग्राउंड पे, लेकिन वहाँ तक तो वो बंदा आया है ना, तो इसका मतलब है कि ये थॉट्स किसी को भी आ सकते हैं। किसी को ये नहीं हो सकता है कि यार तुम्हें नहीं आएंगे क्योंकि तुम तो वेल एस्टेब्लिश, तुम तो जीनियस हो। ये जो है ना, मैंने जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी जब पढ़ी थी ना, तो उसमें इसका जवाब ये होता है सुसाइड का। सुसाइड इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर बंदा बोलता है कि, और एक उम्मीद ना हो ना, और एक किसी चीज़ के माने ना हो ना, नाइलिज्म जब आ जाता है ना कि यार नथिंग हैज़ मीनिंग। इफ़ नथिंग हैज़ मीनिंग, किसी चीज़ की पहली बात उम्मीद नहीं है और किसी चीज़ की कोई माने नहीं है, तो फिर एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ, अपने आप को ख़त्म कर दूँ। एग्जैक्टली, दैट्स द, और ये सबसे मतलब ये सबसे लोअर चीज़ होती है कि जब आप यहाँ पे पहुँच जाए ना,
तो देयर इज़ नो कम बैक, कोई कम बैक है ही नहीं आपके पास। बहुत तो मैं वो चीज़ ना मुझे काफ़ी हिट की थी। तो फिर आई राइट दिस थिंग, ठीक है। तो मैंने चीज़ वीज़ लिखी, तो फिर अब मैं चाह रहा था कि किसी ना प्रॉपर पर्टिकुलर मैं अच्छा, क्योंकि इन दी एंड मैं जाहिर सी बात है जब आप वैसे ही लॉकडाउन में हो, आप वैसे ही अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, आपके पास अभी कोई प्रोजेक्ट्स ना हो, कुछ ना हो कि आप अपने उस चीज़ को फाइनेंस कर सको, अपने काम को फाइनेंस कर वैसे सको। मुनीब भाई सॉरी, ये मैंने आपका इंट्रोडक्शन में तो मैं डाल दूंगा, बट यू वर्क इन टीवीसीज, यू वर्क इन प्रोडक्शन वैसे भी। एग्जैक्टली, हाँ मैं सॉरी, हाँ चलो सॉरी, हाँ तो मतलब कि आपके पास इतने अभी सेविंग्स नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, ऑब्वियसली 10 चीज़ें। तो अब और लॉकडाउन है, तो आपके पास तो कमाने के सारे ज़रिए बंद हो गए, तो और सेविंग्स भी खर्च हो रही हैं, तो आप फाइनेंस नहीं कर पा रहे। तो मैं जब स्टोरी लिख रहा था, तो मेरे साथ मसला हो रहा था कि मैं के एक दो कैरेक्टर ऐड कर लूँ, थोड़ी सी बड़ी चीज़ बनाने का ना लिखा जा रहा था कि लोकेशन ज़्यादा हो रही थी। तो मेरी फिर इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉगर है महा, तो शी इज़ अ वेरी गुड शायर, वो पोइट्री भी करती है। इंस्टाग्राम का पूरा हैंडल बता दो। चेयर अप लाइक महा, हाँ। वो इस तरह हमारे 15 लोग जो हैं जाके फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। नहीं लेकिन अब तो 15 नहीं हो काजी भाई, अब नहीं है, अब पहले कह सकते थे। तो शी इज़ अ वेरी गुड ब्लॉगर, और वो बहुत अच्छा लिखती है। तो वो उन दिनों वो सीरीज़ करी थी ख़तों के ऊपर ना, तो वो ख़तों के पैटर्न पे वो लिख रही थी। तो मैंने उसकी जब वो सीरीज़ पढ़ी तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, और मुझे ऐसी ही चीज़ की थी कि कोई एक मेरा जो इनिशियली आइडिया था, जो मैंने प्लॉट लिखा होता, वो वही था कि एक सुसाइडल नोट हो, जो एक आखिरी ख़त होता है इंसान का मरने से पहले। ये बड़े कैजुअली वे के अंदर मैंने बोल दिया, लेकिन जो आखिरी वक्त में जो इंसान एक लेटर लिखता है, वो क्या हो सकता है, वो मैं चाह रहा था। तो आई गॉट इन टच विद हर, मैंने उससे बोला कि यार तुम इस तरीके से ये, और पहले बोल दे, मैं कहा भाई पैसे वैसे नहीं हैं, पैसे नहीं दे सकता लिखने के, तो उनको भी मैंने एक्सपोजर का दिया, लेकिन शी अंडरस्टूड। और वो काफ़ी पहले भी हम मतलब बातचीत वगैरह रहती थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं आई टोटली अंडरस्टैंड, और वो भी उसने बोला कि मैं भी ये इस चीज़ पे लिखना चाहती थी काफ़ी अर्से से, तो अच्छा है कि मुझे लिखने का मौका मिल जाएगा और आप उसको एग्जीक्यूट फिल्म की सूरत में। तो उन्होंने लिख के दिया, और मेरे ख्याल से पहला ड्राफ्ट ही उसने मुझे लिख के दिया, और मैंने बोला नहीं ऑन पॉइंट है ये वही, क्योंकि जब मैंने उनको पूरी चीज़ें समझाई थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने उनको प्लॉट सारा समझाया था, तो उन्होंने उस चीज़ को महा ने बहुत आला तरीके से उस चीज़ को लिखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा हो गया कि इंशाल्लाह कि वो जब एक चीज़ लिखी भी आ गई ना, तो एक शेप में आती है, तो शेप में एक होप आ गई कि अच्छा। तो मेरे यही था कि मैं जितना कंसाइज बजट के अंदर, जितना मैं कंट्रोल बजट के अंदर, कम से कम चीज़ों के अंदर अपने रिसोर्सेज या जितना अपने चीज़ों को करके मैं कर सकूं, तो 1 कैरेक्टर फिल्म, 1 लोकेशन फिल्म, जिसके अंदर कम शशकों के अंदर एक मैसेज पूरा कन्वे हो जाए, और ये बड़ा सीरियस मैसेज है, और बहुत सीरियस में। तो वो हो गया, तो जब एक चीज़ लिखी हुई आ गई ना, तो एक होप आ गई कि नहीं यार, दिस थिंग कैन बी एग्जीक्यूट, और ये अपनी पॉकेट पे। तो फिर अल्लाह ताला ने वसाइल बनाना शुरू कर दिए। जब चाह हुई तो यू केम ऑन बोर्ड एज ए प्रोड्यूसर। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, वो जो मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं टीवी सीरीज वगैरह और दूसरे फिल्म यूनिवर्सिटी के मेरे दोस्त हैं, दे केम ऑन बोर्ड। उन्होंने बोला दादा कोई मसला ही नहीं है, उनको भी आइडिया अच्छा लगा, उनको भी स्टोरी लाइन अच्छी लगी। तो डीपी ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, दूसरे ने बोला प्रोड्यूसर ने मैं आपके साथ हूँ, एक ने बोला मैं आप। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह टीम बनती गई, और फिर उस चीज़ को अपने टाइम लगा, लेकिन फिर ये था कि जब हम कर रहे थे तो फिर दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया, आपने भी, कि प्री पे काम कर लो, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क और प्री हो सकती है वो कर लो। फिर मसला आया एक्टर का। सही, ऑब्वियसली तो जब एक ही एक्टर है, तो हमने बोला यार क्या सीन किया जाए। तो
अब जाहिर सी बात है, जेब इजाज़त नहीं देती थी कि पेड एक्टर उठाया जाए। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, ही इज़ ऑल्सो अ राइटर एंड डायरेक्टर, और तो मैंने उनको बोला अच्छा, जो मेरे दिमाग में शक्ल चल रही थी वो कहीं ना कहीं उससे ना उनकी शक्ल देख के भी ना थोड़ा वो दिखता है। तो मैं बोलता यार राफे भाई, उनका नाम राफे है, तो राफे वैसे भी आप ना थोड़ा दिखते हो डिफरेंस। बोला यार तुम कैसी बात करते हो। तो मैंने कहा राफे भाई आप ये करेंगे? तो उन्होंने पढ़ी उन्होंने बोला हाँ यार मैं करूँगा। उनका थिएटर से भी काफ़ी क्लोज रहा है। उन्होंने एक साल ज़िया मुहिउद्दीन के साथ एज ए असिस्टेंट उनके प्ले में काम किया। तो मैंने कहा यू नो हाउ एक्टर वर्क्स, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आप ज़िया मुहिउद्दीन को भी असिस्ट किया, तो आपको पता है कि एक्टर की क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं बाकी जो स्टोरी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ बाकी। तो उन्होंने फिर प्ले किया। अब वो मुझे यही फ़ोन वॉइस नोट करते बोलते हैं यार ये तुमने मुझसे करा तो ले, मुझसे कोई कॉमेडी करा लो, ऐसा ना हो मैं इसमें फंस जाऊँ। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट कि व्हेन यू सेड, क्योंकि उनसे मैं भी मिला हुआ हूँ, व्हेन यू सेड कि उनकी शक्ल ऐसी है, किसी समझदार इंसान ने ये बोला है, उनका नाम ज़रा भी मैं भूल गया हूँ, लेकिन उन्हें ये बोला है कि शो मी एन इंटेलिजेंट पर्सन हु इज़ हैप्पी एंड आई विल शो यू अ लायर। कुछ इस लाइन पे कि जो भी समझदार होता है ना, तो जो भी फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड बंदा होता है उसके शक्ल में थोड़ी सी वो अपसेट, वो डिप्रेस नहीं होता है, लेकिन वो एक आ जाती है, हाँ, एक सीरियसनेस आ जाती है। आप कॉन्टेम्पलेट करते हो ज़िंदगी क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। तो वो यही था वो और उन्होंने इतना अच्छे तरीके से उस पर रिहर्सल और हर चीज़ किया। और तो मैं यही कहता, मैं कहा, तो वो यही कहते बोलते यार अब तो मैंने इस कैरेक्टर से निकालने का काम भी तुम्हारा ही है। बोला यार राफे भाई वो कर लेंगे ना, तो बोले थे यार कोई अलग से कहानी लिख लो। मैं कहा आपको निकालने के चक्कर में एक और फिल्म बनाऊं? बोले यार करना पड़ेगा। तो जरूरी है। तो मैंने कहा चलें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म शूट हो गई। अब बस ये है कि वो एडिट पे और चीज़ों में What's it called, the movie? सुबह बखैर। सुबह बखैर, सही, सुबह बखैर नाम। और उसकी इसका जो नैरेटिव है वो भी, जहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई है, इट इज़ क्वाइट फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड, बड़ी एक एग्जिस्टेंशियल गुफ्तगू चल रही है। हाँ मतलब वो ये मैंने क्या वो दे दिया है क्या? नहीं स्पॉइलर नहीं, वो ऐसी है। मतलब जो मेरा मेन फोकस था स्टोरी के अंदर दिखाने का, वो ये नहीं था कि एक क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड फिल्म है, तो मेरा ये नहीं था कि यार कि उस सिचुएशन के अंदर उस वक्त वो बंदा क्या महसूस करता है, उस वक्त वो क्या चल रहा होता है, वो ये नहीं सोच रहा होता कि यार वो कल की नहीं सोच रहा होता कि कल क्या आना है। वो ये नहीं सोच रहा कि कल क्या हो चुका है, वो ये भी नहीं सोच रहा होता। ठीक है, क्योंकि वो एक डिसाइसिव मोड पे चल रहा होता है। ठीक है, तो उस वक्त वो जो ज़िंदगी के बारे में, एक सच्चाई के बारे में और एक नाउमीदी के अंदर वो जो जी रहा होता है ना, जो एक नाउमीदी की बिल्कुल एक पतली सी लाइन पे वो चल रहा होता है, उसको मैंने कोशिश किया कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि इंसान इतना नाउमीद हो जाए कि वो बोले कि अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं रहा है, अब मरना ही बेहतर है, क्योंकि उसको नहीं जानना कि कल क्या हो चुका है उसके साथ, उसको ये भी नहीं जानना कि कल क्या होगा उसके साथ, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं होगा। तो इस वक्त इंसान के अंदर जो नाउमीदी वाला जो फैक्टर होता है ना, और मुझे ना आइडियाज़ के साथ रोमांटिसाइज करने का मतलब शौक़ है। मौत हो, ज़िंदगी हो, प्यार हो, दोस्ती हो, लेकिन कोई भी जो रिश्ता है ना, मुझे रिश्तों के साथ रोमांटिसाइज करने का बहुत शौक़ है। मैं ऐसी फिल्म सोचता हूँ, कोशिश भी करूँगा कि मैं ऐसी ही फिल्म बनाऊँ, मुझसे एक्शन वगैरह और इस तरह। तो वो जो उसकी मौत के साथ एक दिखाया ना कि बड़ा एक कैजुअल दिखाया है उसको मौत के साथ, और एक बड़ा फ्रैंक दिखाया है कि टेंशन नहीं, मतलब कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि मरना इतना बुरा नहीं है। मतलब सही है, मतलब उसको दोस्त बना लिया, उसको एक मौत को वो इतना नाउमीद हो गया कि उसको सबसे इजीएस्ट वे लगा मौत, और सबसे बेहतरीन दोस्त भी मौत लगा कि मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, तुम हो इधर मेरे लिए, आज हम इस पे कर लेंगे। तो वो जो एक उसका एक
फेस दिखाया है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को रोमांटिसाइज करता है, वो किस तरीके से मौत को इतना इजी उसने ले लिया कि वो उसने अपने लेटर के अंदर किसी को ब्लेम नहीं डाला, नहीं, हाँ, किसी पे उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये तुम्हारी वजह से मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी हरकत ये हुआ है, मेरे साथ ये, उसने तो ये भी नहीं बोला कि मेरे साथ ये हुआ, नहीं, उसने बोला कि बस हो गया। नहीं मुनीब भाई, वही ना, आई थिंक द एफर्ट आपके पार्ट पे और जो राफे भाई हैं उनके पार्ट पे भी ये थी टू इनकैप्सुलेट दैट मोमेंट। एग्जैक्ट, वही वो वाली जो बात एक है ना कि- मोमेंट है, बिकॉज वो डिसाइसिव मोमेंट होता है ना आखिर में, एवरीथिंग दैट बिल्ट अप टू इट, आखिर में इंडिविजुअली आप देखोगे आप, और वैसे भी हमारे मुआशरे में इंडिविजुअली आप उन चीज़ों को देखोगे तो आप बोलोगे यार इतनी बुरी तो कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरा जो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह माफ़ करे हमारा जो वो होता है रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, शुक्र कर लो, सब्र कर लो। भाई उससे नहीं हो रहा है ना, ये बड़ी इंसेंसिटिव बात है ना, आप बोल रहे हो उससे नहीं हो रहा है। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा बात हर्ट करी थी सुशांत सिंह वाली, और फिर जो मेरे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे कि ये लोग उस वक्त कहाँ थे, या ये सारी बातें उस वक्त कहाँ थी जो उसके मौत के मरने के बाद आई। कि वो इतना खूबसूरत है, कि वो इतना अच्छा है, कि ज़बरदस्त है, इंसान जैसा भी उसके इंसान होने के, जो भी, या जो उसके मसले मसाइल चल रहे थे, ये उस वक्त क्यों नहीं थे जब वो इंसान जिंदा था। तो वो जो एक होता है ना, तो जो मरने वाला होता है ना, वो उस वक्त ये चीज़ें नहीं सोच रहा होता कि यार मेरे साथ क्या क्या हुआ। नहीं, ठीक है, वो मरता ही इस वजह से कि वो दूसरों के लिए छोड़ के चला जाए कि जब मैं मरूंगा ना, फिर तुम्हें यकीन आएगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मैं कैसा इंसान था। सही नाउमीदी। एग्जैक्ट, तो वो जब तक इंसान जिंदा है, हम क्यों नहीं उसके पास जाते, हम क्यों नहीं उसके हेल्प आउट करते, हम क्यों उसको उसके आसरे पे छोड़ देते हैं क्या। और मुझे ना एक कहना नहीं चाहिए पर ना ये एक बड़ा, हम अगर मैं मुसलमान होने के उसमें, अल्लाह सब बेहतर करेगा, ठीक है, अल्लाह ही सब बेहतर करेगा, वो ही सब चीज़ें बेहतर करता है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग भी दिया ना, अकल इसी वजह से दिया ना कि आप कुछ करो, और रिश्ते क्यों बने, क्यों अल्लाह ने ये रिश्ते बनाए इस वजह से है ना कि आप इन रिश्तों को जान सको। ठीक है, मैं अगर मेरा और आपका कोई एक रिश्ता है, ठीक है, तो इसी वजह से है ना कि मैं आपके बुरे अच्छे वक्त में साथ हूँ, मैं आपका ख्याल रखूँ, ठीक है, मुझे पता हो कि यार काजी का अगर मैं चेक एंड बैलेंस रखूँ क्या इस वक्त इसको क्या चल अपसेट हो रहा है क्या, और मैं ये उस काजी को ये बोल दूँ यार तुम्हारा अल्लाह बेहतर करेगा तुम्हारे लिए, तो भाई मेरा काजी की ज़िंदगी में होने का फ़ायदा क्या है। सीरियस बात है मुनीब भाई, सीरियस बात है। और दूसरी बात है, बाज़ों का लोग तो ऑन द कॉन्ट्री अजियत बन जाते हैं आपके लिए। बाज़ों का तो लोग ये नहीं समझ रहे होते कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे हो। और जो पहले भी मैंने बोला ना मुनीब भाई, पीपल आर सो डिटैच्ड फ्रॉम द आइडिया कि ये उनके साथ भी हो सकता है। नैरेटिव ऑफ एक्सेप्शनैलिटी चल रहा होता है ना कि नहीं मेरे साथ, मैं मुसलमान हूँ सर, वो बंदा भी मुसलमान था या नहीं था या जो भी था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में भी केसेस हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान, मतलब लिटरली वो वाली बात है कि मजहब स्टेटस देख के ये चीज़ नहीं आती। और ये बड़ी केमिकल चीज़ है, और आपको हम सबको ही पता होगा, हम दोनों डॉक्टर नहीं है, हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हाँ। लेकिन ये बड़ा एक कोलोकियल मसला है कि हर कोई डॉक्टर भी बना होता है, साइकोलॉजिस्ट बना होता है, नहीं तुम्हें डिप्रेशन हो गई, क्या हो गया, या यू कैन टेक दीज थिंग्स सो लाइटली ना। और पता नहीं मेरी तो हटती है इस बात पे कि जब सो कॉल्ड हमारे जो सोशल मीडिया की जो चीज़ें होती हैं, जो चल रहा होता है कि यार हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम हमसे बात करो, ठीक है ना, वी आर हियर फॉर यू, और फिर जब आप बोलते हैं ना कि यस आई नीड यू, बोलते हैं हाँ ब्रो यार ये होता है, दो चार वो जो बातें चल रही होती हैं दुनिया में, आप वो कॉपी पेस्ट करते हो और बोलते हो कि अल्लाह आपका बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अबे भाई तुझे उसने मैसेज इस वजह से किया, तुझे कॉल इस वजह से की क्योंकि उसको उम्मीद थी कि तुम सुनो। मुनीब भाई
वो वाली बात है ना कि देयर सो मच, जैसे हम ये पहले हमने तो ये गुफ्तगू काफ़ी बार की हुई है कि देयर ऑल्सो सो मच हेट ऑनलाइन. तो द हेट दैट्स कमिंग आउट, अगर ये सोचा जाए कि वो बंदा कितनी तकलीफ में होगा कि एक और बंदे को, इरफान भाई को, हमजा भाई को, पीपल दे डोंट इवन नो, इरफान हमजा भाई को तकलीफ पहुंचनी चाहिए. क्यों पहुंचनी चाहिए? क्योंकि आप अंदर से इतने टूट रहे हो कि आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ दूसरों को तकलीफ पहुंचानी है. So you must understand कि people are generally hurting. वही पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था या किसी ने मुझसे कहा था, मुझे याद नहीं है, कि बड़ी ज़बरदस्त बात थी. वो समझता है कि अब माशरे के अंदर ना बोलने वाले बहुत हैं और सुनने वाले काम है बहुत कम है. सही बात. तो जब ये हो जाए ना कि सुनने वाले काम और बोलने वाले बहुत हों, तो फिर इस तरह की हेट, क्योंकि फिर आपको एग्रेशन निकालना होता है. जाहिर है. हाँ, सही है. हाँ. ठीक है, आपका सुन तो नहीं रहा ना कोई, फिर आप एग्रेशन निकालते हो, हेट निकालते हो, अपनी मतलब फिर आप एक्शंस के थ्रू वो चीज़ें निकाल लो. तो ठीक है, ऑब्वियसली जब हमारी मतलब साइकेट्रिस्ट को हम मेंटल हेल्थ पे ले आएंगे कि जब तक इंसान पागल नहीं हो जाता ना, इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं. अरे भाई, मतलब मेरा इन पागल होना ही हमारी सोसाइटी के अंदर यही है ना कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं यार तुम साइकेट्रिस्ट को देखो, बोलेगा अबे पागल थोड़ी हूँ मैं. नहीं, सिर्फ ये सारे मसले हैं, पागल तो नहीं. पागल थोड़ी हूँ. अबे भाई, पागल होने के लिए तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है. नहीं, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. सही बात है. तुम्हें मुनी भाई, हमारे माशरे में ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का स्टिग्मा है. ये आप अगर मेंटल हेल्थ का आपको इशू है, आप कमज़ोर हो गए या जो भी है, कोलोकियली तो ये बोला जाता है मर्द बन जाओ या जो भी. जो भी. हाँ, वही ना. वैसे आपकी ना बहुत महंगी पॉडकास्ट है, रेड बुल. हाँ, रेड बुल भाई. बंदे को पता चल बड़ी जगह पे आया हूँ, महंगी पॉडकास्ट. अल्लाह रहम करे भाई. एक हमारे बीच में गेस्ट आए थे. ठंडी अल्हम्दुलिल्लाह. एक हमारे बीच में गेस्ट आए थे, उनने चाय मांग ली थी. अब हम सब, क्योंकि बाहर मैं जो है ना इनको रिक्वेस्ट करके आता हूँ कि भाई अब अंदर रिकॉर्डिंग होनी है तो प्लीज़ शोर नहीं कीजिएगा. तो अब वो लड़का है, वो कंफ्यूज, वो बोल रहा है भाई एक तरफ आप बोल रहे हो शोर नहीं कीजिएगा, फिर आप चाय लाके दो. क्या मजाक चल रहा है. तो मैंने बोला कि भाई आपको कैफीन चाहिए ना, आप ये सामान पिया करें. ये वाला हम आपको कहीं और से दे देंगे, इसका ऑल्टरनेट नेमो बदल ऑल्टरनेट कर देंगे. आप चाय ना मांगे प्लीज. मेरा वो बाहर डेकोरम खराब होता है. अल्लाह रहम करे उन्हीं भाई, ये बहुत एक हैवी बात हो गई. बट सो दैट्स व्हाई यू मेड द मूवी. यू मेड द मूवी बिकॉज आपको महसूस ऐसा हुआ कि उस वक्त उस मौजू पे उस तरीके से कोई बात नहीं कर रहा था. एवरीवन वाज लाइक यार बुरा हुआ और हराम चीज़ है, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम और हाउ टू मिटिगेट इट. तो आपने उस तरफ किया. But then a lot of people might also comment, might also say कि यार आपके लिए ये मूवी बनाना आसान इसलिए क्योंकि आप इस फील्ड में हो. सो स्पीक टू मी. अब आपने लीडअप प्रोसेस तो बता दिया कि कैसे आपको आइडिया आया वगैरह. स्पीक टू मी अबाउट द प्रैक्टिकल इश्यूज, द मैनेजरियल इश्यूज जो लोगों को, क्योंकि लोग स्क्रीन पे देखेंगे मूवी बन गई, लोग बोलेंगे भाई उनके पास था, उनने बना ली, हर कोई नहीं बना सकता. और ज़ाहिर है आपका इस मूवी के हिसाब से, आप मूवी के हिसाब से बात करोगे एंड अदर पीपल माइट बी इंस्पायर्ड टू डू देयर ओन आर्ट. क्योंकि आखिर में ये भी एक होता है ना कि यार मेरे से नहीं होगा. नीचे भाई अपने जो थे फ्रेडरिक नीचे, यहाँ के हैदराबाद के, आप जानते हैं, तो उनने यही बोला था ना कि एज लॉन्ग एज यू हैव अ व्हाई यू विल गेट थ्रू एनी हाउ. बाज़ों का वो व्हाई मिसप्लेस हो जाता है और हम हाउ में बहस कर रहे होते हैं. मुनी भाई आपके पास तो ये इक्विपमेंट था ना, तभी आपने बना लिया. ऐसा तो नहीं था ना. अच्छा, मैं अगर सच्चाई बताऊँ ना कि जब मैं ये फिल्म बनाने आया तो मेरे हाथ में सिर्फ एक प्रिंट आउट पेज था जो मैंने 40 रुपए में प्रिंट कराया था और अकाउंट में मेरे थे 375 रुपए. है ना काजी भाई. पर मुझे फिल्म बनानी थी. Because you had a why. I had a why. सही है. इतना तो मैंने फेडरिक भाई को उस वक्त नहीं सोचा हुआ था. नहीं पर लेकिन मुझे था कि यार मुझे अब बनानी है. सही. मुझे था कि मैं बनाऊंगा. सही. तो ये मेरी हालत थी. तो ऑब्वियसली वही वाली बात है कि जब आपके पास चीज़ बनी होती है तो जब आप निकल पड़ते हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते रहते हैं. अल्लाह का नाम लेना होता है, वो निकलना होता है. तो
मैंने पहले क्लोज अपने लोगों में देखा, मैंने देखा है कि कौन ऐसे हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, सही ठीक है, जो मेरे इस आइडिया पे ट्रस्ट करेंगे, सही सही जो मुझ पे ट्रस्ट करेंगे कि सही। नहीं यार वी आर हेयर टू हेल्प यू, हाँ, हाँ, तुम निकलो। हाँ। तो पहली अप्रोच मेरी आप पे गई थी और एक और मेरा दोस्त था। मैंने पहले इरफान और हमजा को सुनाई। हाँ हाँ इरफान एंड हमजा लाइक यू शुड मेक दिस, यू शुड मेक दिस, हाँ, और उन्होंने बोला कि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह। ठीक है। इरफान ने बोला कि आई वोंट बी एबल टू शूट दिस थिंग, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें, मैं उसके लिए उतना तैयार हूँ नहीं, मैंने कभी फिल्म करी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी थोड़ी सी कम चीज़ एक्सपीरियंस में तुम्हारी चीज़ इफेक्ट हो। And that is an honest, fair answer. तो बाकी उसने बोला कि जो भी जिस तरह की हेल्प चाहिए होगी हम्म, मैं तुम्हें दूंगा। मैं कहा ठीक है, डन हो गया। उसने बोला इक्विपमेंट वगैरह के दूँगा। हम दोनों बोला मैं एज ए एक्टर, मैंने बोला नहीं है मुझे थोड़ी सी बड़ी। उसने बोला मॉरली उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया, वो आखिरी दिन तक पुश करता रहा कि कब है शूट, वो जो एक होता है ना कब कर रहा है शूट, कब क्यों नहीं कर रहा, क्या मसला है क्या नहीं है, तो वो आपको एक मॉरली पूरे टाइम पे सपोर्ट करता रहा। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने इर्द गिर्द अपने और देखे, तो एक आप और फिर मेरा एक और दोस्त फैज़ान वडेरा। आपने बोला मुनीब भाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको फाइनेंसेस चाहिए, आई हेयर टू हेल्प यू। मैं कहा ठीक है। फैज़ान ने बोला कि कोई मसला नहीं है, पूरी प्रोडक्शन हम लाइन अप कर लेते हैं, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह रिसोर्सेज जो भी है तुम मैं मिल के हम कर लेते हैं। उसने बोला कि ये हम इस तरीके से कर लेते हैं, उसको भी ट्रस्ट था। फिर जो है अली सरदार हमारा दोस्त है, वो DPS फिल्म का। अच्छा माशाल्लाह। उसने बोला कि ब्रो कोई मसला ही नहीं है। उसने देखा, उसने मुझे आइडियाज़ दिए, ये करो ये करो ये करो, इस फिल्म के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो वो चीज़ फिर वही कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लोग आते गए, राफ़े भाई आ गए। राफ़े भाई ने बोला कोई मसला ही नहीं है। इस तरीके से लोग आते गए। फिर फ़हद जो एडिटर है उसने बोला, फिर लाइक मेरा आर्ट डायरेक्शन में था, उसको मैंने बोला भाई इतने से पैसे, मतलब वो फीचर फिल्म का आर्ट डायरेक्टर है, वो मेरा बड़ा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैंने बोला कि मतलब लिटरली ये तेरे नहीं मैं छोड़ दूँ। तो उसने बोला भाई मैंने तुझसे कुछ बोला, तू मुझे बता दे कि तुझे क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा ये चीज़ चाहिए। उसने बोला डन हो गया ब्रो, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मुनीब भाई दिस इज ऑल, ये पिछले आपने 3 मिनट में ये डिस्क्राइब किया है, दिस इज फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर। तो मतलब वो सब लोग जो ये सुन रहे हैं या आपको देख रहे हैं, who might be staring, who are writers and they're staring at a blank page, who are painters and they're staring at a blank canvas, जो भी उनका मसला है, जो भी उनका काम है, किसी भी किस्म का क्रिएटिव ब्लॉक उनको लगा हुआ है, आई सपोज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि भाई देखो आई हैड अ व्हाई, दिस थिंग नीडेड टू बी मेड, और मैं जो है निकल गया, और फिर बाकी सब जो हुआ वो होता है। हाँ। मैंने जो एक इस प्रोसेस के अंदर एक पूरी एक चीज़ सीखी ना, अच्छा मैं खुद 3 साल बाद एक फिल्म बना रहा था। जी हाँ, यस मतलब 2-3 साल बाद। तो मुझ में जो सबसे बड़ा जो मुझे बनानी, तो आपको तो बेहतर पता होगा, मुझे छोटी ईद के बाद बनानी थी। मतलब मुझे जून के एंड में या जुलाई में बनानी थी। सही, लेकिन ये बनी अगस्त में। तो जो सारा आया ना, तो मुझ में 2 चीज़ें चलनी थी। ठीक है, अल्लाह ताला वसीले बनाता जा रहा था, लोग आते जा रहे थे, पर एक मुझ में डर था। एक तो डर इस बात का, जो एक फेयर था ना, वो फेयर ये था कि यार मैं ये बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। ठीक है। और दूसरा कि मैं जो बना रहा हूँ, जो लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीब के लोग हैं, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, ठीक है, अपने रिसोर्सेज के हवाले से, अपनी एक्सपर्टीज़ के, अपनी स्किल्स के हवाले से, क्या मैं उनके ट्रस्ट को लेके पूरा सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊँ? मैं कहीं ऐसा ना हो मैं उनको डिसअपॉइंट कर दूँ, वो बोलें कि यार हमने इस पर इतना ट्रस्ट किया, हमने इसके लिए इसको हेल्प आउट किया और क्या हुआ। तो वो जो एक फेयर था ना, उस फेयर ने मुझे ये 1.5-2 महीना डिले किया। मैं उस फेयर में मैं बहुत रहा कि यार ऐसा ना हो कि मुझे काजी भाई बोलें कि यार मैंने तो अपना पैसा वेस्ट हो गया। अली बोलता है यार पता नहीं मैंने किस प्रोजेक्ट के साथ काम कर लिया यार। ठीक है, वडेरा बोले, फैज़ान जो दूसरा प्रोड्यूसर, वो ये यार मैंने क्यों अपनी रिसोर्सेज इस पर ज़ाया किए। इरफान बोले यार मैंने क्यों, मतलब
तो वो जो एक फेयर था ना वो बहुत खतरनाक तो था। भाई तो ये आप बात कर रहे हो एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ बर्थ की, अगेन दीज आर थिंग्स जिसने आपको अफेक्ट किया, बट दे आर नॉट यूनिक टू यू, ये हर किसी को किसी ना किसी लेवल पे अफेक्ट करती होंगी, स्पेशली जब आपका काम इतना एक पब्लिक डोमेन में है कि अब ये फिल्म बनाऊंगा, उसके बाद ये फिल्म मतलब फिल्म है और ये जाएगी और ये जाएगी और लोग देखेंगे। जो फिर मैंने जाहिर सी बात है आपसे बात की, जब अपने दोस्तों से इस बारे में बात की तो सबने मुझे एक यही बोला, उन्होंने बोला यार तुम आधी जंग लड़ चुके हो जब तुम्हारे हाथ में एक पेपर था। यस यस यस, आधी जंग तो तुम जीत चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम्हारे हाथ में पेपर था। yes, छोड़ दो कि हम तुम्हारे साथ थे नहीं थे, लेकिन आधी जंग तुम जीत चुके थे जब तुम्हारे हाथ में पेपर था। ऐसे इसका मतलब ये था कि तुम हम नहीं होते तो कोई और लोग होते, 10 और लोग होते ऐसे, सही है, ऐसे होते, लेकिन ये पेपर बनता ज़रूर, काम होना था। काम होना था। हाँ, सही है। तो उन्होंने बोला तो आधी तो लड़ाई हो गई, अब आधी बची जिसके लिए तुम घबरा रहे हो, तुम अपने आप को डेट दे दो, एक टाइमलाइन दे दो, सही, एक टाइमलाइन दो कि यार बस मैंने करनी है, खैर हो गई, विदाउट एनी थॉट के क्या रिजल्ट आता है, क्या होगा, कैसा बनेगा, बस बढ़ जाओ, कर लो, ठीक है। बाकी जब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो आगे भी हो ही जाएगा। और फिर जब लिटरली मैंने अपने आपको टाइमलाइन दी ना तो वो एक फेयर कम होता है क्या, वो एक दोबारा एक बूस्ट मारा था फेयर ने जब मैं सेट पे खड़ा हुआ था और फिर हमें 7 बजे रोल पे जाना था और 10 बजे हम 10:30 11 बजे रोल पे गए। तो उस वक्त एक खौफ शदीद आ गया था कि उस वक्त भी मेरे दोस्तों ने बोला टेंशन नहीं लो, ये सब लोग खड़े हुए ना, ये सब ये काम होने का है, ये काम करने के लिए आए हैं इंशाल्लाह, और ये तुम्हारे लिए आए हैं, हाँ। तो ये उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा। उस वक्त ये मुनी भाई वो खौफ जो रिटर्न मारता है ना, हो बड़ा खतरनाक था हाँ, काशी भाई। हाँ, वो हाँ, हाँ, मतलब मेरे लिटरली क्योंकि 2-3 साल बाद मैं फिल्म बनाने जा रहा था हाँ, और अब इतना अरसे एक प्रोसेस से दूर हो और फिर आपने और ये फिल्म बहुत करीब है मेरे, जी, ठीक है, जी, मैं जी, बहुत इमोशंस मेरे अटैच है। तो जब आप देखते हो ना कि यार ये वही ना मुनी मतलब भाई, इतने बिल्डअप के बाद आप वो खड़े हो वहाँ एकदम पे और वो 3 घंटे 4 घंटे डिले जो होता है ना, उफ, लिटरली मेरे दोस्त ने मुझे बोला चल कर, ठीक है, उसने बोला क्या हो गया, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा भाई कि डबल शिफ्ट लग जाएगी और मेरे जेब में पैसे नहीं है। मतलब तुम लोग को तो छोड़ दो, तुम लोगों को मैं सिर्फ लिटरली मैं अपने दोस्तों को मैंने बोला मैं तुम लोगों को शूट पे खाना दाल रोटी खिला रहा हूँ और मेरे चिकन का सालन खिलाने के लिए मेरे पास तुम लोगों को पैसे नहीं है और तुम बोल रहे, उसने बोला क्या होगा, डबल शिफ्ट लगेगी, कोई मसला नहीं। उसी वक्त वडेरा ने बोला कि भाई इसके बाद मेरे पास इतने तेरे डबल शिफ्ट के पैसे भी उन्होंने जेब में पूछ पाछ के कि अच्छा इसके पास 500, तेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, तेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, 1,000 रुपये तेरे पास, मेरे पास भी 4-5 हज़ार पड़े, तेरे चल तो हो गए, डबल शिफ्ट के पैसे भी हो गए। और बोल अब क्या करना है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग ना मुनी भाई, क्योंकि एक चीज़ जब होने की थी, एक आपके पास आप लोगों के पास क्यों था, तो फिर जो एनर्जी कलेक्ट होती है, एग्जैक्टली कलेक्टिव में एक एनर्जी होती है ना कि मतलब क्या बोलना, जज्बा होता है कि भाई ये काम करने का है आज इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम ले लिया है। लिटरली मतलब मेरा डीपी अली वडेरा लईक तो लईक जो मेरा आर्ट डायरेक्टर था उसका तो सीन ये था कि वो कंटिन्यूस 3 दिन की शूट करके आ रहा था, वाह, वो सोया ही नहीं था और वो अपने साथ अपनी पूरी टीम लाया हुआ था, उसके प्रॉप के पूरे लड़के आए हुए थे, उसका अपना असिस्टेंट आया हुआ था तैयब, और वो चौथा दिन जाग के मेरे साथ पूरी रात शूट पे खड़ा हुआ था। और मैं बोलता था ना लई क्या ये करना, हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, और तू टेंशन नहीं ले, तू बस फोकस करके तो वो जो भी हुआ ना तो वो एक खौफ मर गया। और मैंने जो एक चीज़ फिल्म ख़त्म होने के बाद सीखी ना वो ये वो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने सीखा कि जब तक आप इस खौफ और इस डर में रहेंगे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सही, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यस, ठीक है। 100% yes, जिस दिन आपने ये बोल दिया ना कि यार क्या हो गया, मैं ये कर लूँगा, कर लूँगा,
ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। सही है, वो फिर हो जाता है। आधी जंग तो वही वाली बात है ना, आधी लड़ाई तो वहीं लड़ ली वही आपने। आप वो हो जाता है। और ये चीज़ पे शायद मेरा पहले इतना वो नहीं था, पर इस चीज़ पे अब ईमान है कि आप जिस दिन बोल देते ना कि यार ये हो जाएगा, और लिटरली मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये एक फिल्म बनाऊंगा, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मैंने बोला है मैं 8 फिल्में और बनाऊंगा दिसंबर तक, इंशाल्लाह। और अब मुझे पता है वो दिसंबर तक 8 फिल्में मैं बना लूंगा इंशाल्लाह मुनीब भाई। तो कैसे होगा नहीं होगा, दिस इज नॉट और अभी भी वही हालत है कि जेब में उतनी 365 रुपए पड़े, लेकिन 10 रुपए कम ही हो गए। पहले 75 थे, 65 हो गए, लेकिन नहीं देखो ना, बट यू आर नॉट सेइंग ना कि आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, इज दैट व्हाट यू सेड? यू सेड आई विल मेक 8 मूवीज, इट्स नॉट द सेम थिंग। एग्जैक्टली, ये आप कन्फ्लेट क्यों कर रहे हैं? वही वाली बात है ना, मतलब आपसे मुराद कोई भी और कन्फ्लेट क्यों कर रहा है इस चीज को? ये दो अलग चीजें हैं। आपने बोला 8 मूवियां बनाऊंगा, बस अब मुझे वही था कि मैं जब उस पूरे प्रोसेस में जहाँ एक बनाने के लिए मेरी इतना हाथ पाँव फूल रहे थे, और अब मैं बोल रहा हूँ और मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं ये वो 8 भी बना लूँगा, मसला नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने एक बना लिया है ना, इस सारी सिचुएशंस के अंदर इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद, तो ब्रो अब तो मैं बाकी 7 भी बना लूंगा। स्ट्रीमलाइन होती जाती हैं चीज़ें मुनीब भाई, वही वाली बात है। एंड द अदर पावरफुल थिंग जो हमारी एक बार गुफ्तगू हुई थी, एंड आई रिमेंबर यू सेइंग, इज के वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज स्टॉपिंग यू, वन ऑफ द थिंग्स दैट केप्ट हर्टिंग यू वाज द वांट फॉर परफेक्शनिज्म, जो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और वो आपको, क्योंकि अगेन आप ऐसे तो बोल नहीं रहे हो कि भाई मैं आई एम मेकिंग अ मूवी अबाउट समथिंग ट्रिवियल, कोई मैं ऐसे ही ना किसी भी चीज़ के बारे में, कोई म्यूजिकल फिल्म नहीं है, कोई ऐसी इतनी सीरियस बात है, तो इसके इंसाफ कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, एंड देन इट नीड्स टू बी 100% माई विजन, परफेक्ट, इट नीड्स टू बी परफेक्टली अप्लाइड। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो प्रोडक्ट बनना था वही बनना था और वही बना। और मैंने एक चीज़ ये भी सीखे, और ये मैं चाहूँगा कि ये बाकी लोग भी सीखें इस प्रोसेस को, कि परफेक्शन नाम की कुछ चीज़ है नहीं। सही है, वो जस्टिस लीग बनाई थी ना, सही है, 2.5 साल बाद डायरेक्टर्स कट निकल रहा है, और वो डायरेक्टर अब भी बोल रहे कि परफेक्ट नहीं है। सही है ना, मतलब वो 2 साल 3 साल पहले जस्टिस लीग आई, जिस पर इतना बड़ा हर चीज़ मतलब परफेक्ट फिल्म है, उसी वक्त डायरेक्टर ने ट्वीट कर दिया था कि दिस इज़ नॉट द फिल्म आई वांट। सही है, और वो 2.5 साल बाद वो डायरेक्टर्स कट निकाल रहा है, और वो अब भी बोल रहा है कि स्टिल नॉट द फिल्म आई वांट, स्टिल इसमें भी कुछ है, ठीक है, क्योंकि रीशूट नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं हो सकता। तो परफेक्शन कुछ नहीं होते, अटेम्प्ट की बात होती है। आपने अटेम्प्ट ले लिया ना, चीज़ें परफेक्ट। अब मैं वही था कि यार मैं चाहूँ कि पूरी फिल्म परफेक्ट हो, एक एक चीज़ बेहतर हो। और इस फिल्म बनाने के बाद जो मैंने गलतियाँ की और जो जिस चीज़ों में हुआ, जैसे बहुत सारे सीन में शूट नहीं कर पाया, कुछ चीज़ नहीं शूट कर पाया, तो जब मैं हुआ ना, लेकिन मैंने अपनी स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं कहा जब मैं अपने प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा ना, जब मैं अपनी स्टोरी टेलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ चीज़ शॉर्ट मिस हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है, लेकिन मुझे अपनी स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो जो आपने अटेम्प्ट ले लेते ना, तो आप परफेक्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो वाली गलतियाँ नहीं होंगी जो आपने प्रीवियस की हैं, दूसरी गलतियाँ होंगी नहीं, फिर तीसरी में वो वाली। तो गलतियाँ तो होती रहेंगी, उनका सुधार भी आता रहेगा, बस आपको अटेम्प्ट करते जाना है। वो जो एक हम लोग के अंदर मसला आ गया कि आप किसी पूछो ना तुम क्या हो यार, एक तो डर ये है कि ना, एक तो कंपटीशन का भी डर नहीं है, डर ये आ गया कि यार मैं कुछ चीज़ बनाऊंगा, कुछ भी बनाता हूँ, XYZ पेंटिंग बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, तो जिसको मैं दिखा रहा हूँ ना, उसने घंटा उसको उस चीज़ का पता भी नहीं है, बोलेगा अच्छा हो सकता था यूं कर लेता ना। अबे भैया तुम्हें घंटा तुम्हें नहीं मालूम कि इसमें मैं किस प्रोसेस से गुजरा हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और तुमने तो ये कभी सोचा भी नहीं अटेम्प्ट, और तुम ऐसा कुछ कर लेता ना, कमेंट में आके करते हैं। भाई उसमें वही है ना कि गलती किसकी, उस बंदे की थोड़ी है, गलती तो आपकी हुई ना, आपने उसको ताकत क्यों दी?
एक नहीं होता यही है ना कि उस जैसे ना एक नहीं होता, हाँ, वो 15-20 होता है, जी जी, तो आपको वो डाउट में डाल देता है। आप सही। बोलते हैं यार सही सही, शायद ये सही बोले, 20 लोगों ने बोला है ना, शायद सही, मैं गलत होऊंगा, ये थोड़ी होंगे। नहीं, वो फिर आपको डाउट इतना, और वो हमारे लोगों के अंदर इतना डाउट आ गया है ना इस सोशल मीडिया के थ्रू। और लिटरली मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब हम बात कर रहे थे दोस्त वगैरह, तो उसने बोला कि यार कहाँ रिलीज़ करेगा, मैं कहा अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करूँगा, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मुनी बादल सब्सक्राइब किए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो करते रहिए पॉडकास्ट, मैं और वहाँ भी सीख रहे हैं। तो मैं कहा मैं अपने चैनल पे करूँगा। तो उसने बोला कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों की। मैंने कहा यार मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है लोग क्या समझें, क्या कमेंट करें, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना। सही, उसने बोला फिर, मैं कहा मुझे फ़र्क पड़ेगा जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो जब मुझे कमेंट देते हैं, ठीक है, क्योंकि दे नो माई स्ट्रगल, सही, दे नो माई हिस्ट्री, दे नो हाउ आई वर्क। जब वो मुझे बोलेंगे ना कि वो मेरी गलती पे भी जब बोले या मेरी अच्छाई पे भी जब मुझे बोले, मैं उनको सुनूंगा। आवाम को मैं ये चाहता हूँ कि जब वो देखें तो वो गलती या अच्छाई मुझे उनसे नहीं जानना, पर मुझे जानना है क्या वो मेरा मैसेज समझ सकें या नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सही है। हाँ, अगर वो नहीं समझ सके ये फिर मेरी गलती है, ठीक है, मैं उनको वो चीज़ समझा नहीं पाया, सही, ठीक है, मैं कोशिश दोबारा फिर करूँगा, इंशाल्लाह, रुकूंगा नहीं, दोबारा ट्राई सही, करूँगा सही, कि वो दोबारा मेरा मैसेज समझें। लेकिन अगर वो उसमें खामियां निकालते हैं, ठीक है, तो मैं उन खामियों को दिल पे नहीं लूँगा। मुझे पता है कि मुझे ही पता है कि ये खामी है, हाँ, लेकिन मैं इसकी वजह से नेक्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए रुकूंगा नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस कमेंट को अपने आप में डाउट नहीं पैदा करने दूंगा कि यार ये चीज़ मुझे डाउट क्लियर। तो उन्होंने बोला कि बस ठीक है। मैंने कहा यार मुझे, और मैं ना हमेशा से, मैं आपको एक बात बता दूँ जब ना मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब जब मीडिया साइंसेस चूज़ कर रहा था, तो लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली लाइक अब्बू को बोलते थे क्या है, क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर मोस्टली या तो इंजीनियर या वो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं। मैं और मेरा एक कज़न है, हम दोनों ही बावले हैं। तो वो मतलब वो हम ट्रैक पे नहीं था ना, तो उसने भी मीडिया साइंसेस चूज़ की, और उसको देख, क्योंकि मुझसे बड़ा है और मैंने उसको देखा देखी मैंने भी चूज़ की। तो ना, तो उसने भी बड़ों की बातें सुनेंगे क्या, फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने भी सुनी। तो हम सुन रहे थे, तो अब्बू ने, मेरे अब्बू ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अब्बा ने बोला, तो अब्बू उस वक्त अब्बू ने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि यार तुम जैसा भी है, कुछ भी जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं, अगर तुम भी इन जैसे हो गए तो फिर यार अभी मना कर रहा हूँ कि नहीं जाओ। अगर तुम इसके अंदर छोटा सा भी अपना पार्ट प्ले करते हो अच्छा काम का, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें मतलब जो सपोर्ट भी नेगेटिव बातें हैं, अगर जो लोग कह रहे हैं, हाँ, डोंट बिकम दैट, हाँ वो नहीं बनना। तो फिर उसके लिए मैं फिर अभी से मना कर देता हूँ कि तुम अगर तुम्हारी सोच में वो ये ना कि मेरा गोल वो है, तो फिर यार अभी नहीं जाओ फिर, ठीक है, क्योंकि मैं फिर वो नहीं दे। हाँ, अगर तुम इस वादे के साथ जाते हो कि तुम उस गंदगी में या उस जो एक लोग बताते हैं जो एक गंदा चीज़ है उसके अंदर तुम छोटा मोटा अच्छा काम कर लो, तो फिर मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है। तो मैंने कहा अबू ये मेरा वादा है, जिसकी वजह से फिर मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कम काम करूं लेकिन मुनासिब लोगों के साथ और अच्छा काम करूं। तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं ना हमेशा एक सोच लेके चलता था, मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा और वो फिल्म ऐसी होगी कि जब सिनेमा में वो चले ना, तो जब वो बंदा उठे वहाँ से, तो 300 सीटें होती हैं, तो 300 में से एक बंदा ना उसका माइंड बदल पाऊँ, एक बंदा। तो मैं हमेशा से मेरी ये थॉट थी। तो लास्ट ईयर मैं एक बंदे से मिला, वेरी नाइस पर्सन, हमाद भाई नाम है, इस्लामाबाद में होता है, कराची आए हुए थे, उनसे मैं मिला। तो मैं उनको बता रहा था, वो भी एक्स मीडिया से रह चुके थे, मॉडल थे अपने ज़माने के। वो तो अब वो नहीं है।
अब वो दूसरी लाइन में, तो उन्होंने मुझे बोला क्या करना चाह रहा हूँ। मैं कहा माधव बस ज़िंदगी में मैंने एक मूवी बनानी, क्योंकि मेरा वादा है अब्बू से, एक फिल्म बनाऊंगा जिससे मैं एक बंदे की सोच बदल सकूं। That'll do some good, inshallah. तो उन्होंने बोला यार अजीब बेवकूफ़ इंसान हो। मैंने बोला यार हमाद भाई क्या मुंह पे बोल दिया आपने, ऐसे मेरे मुंह पे आप मुझे बोले यार अजीब बेवकूफ़ इंसान हो यार तुम। मैंने कहा हमाद भाई क्या हो गया, गलती होगी क्या? तो बोल रहे हैं यार एक बंदे की लिए कर रहे हो यार तुम इतना सब कुछ। मैं कहा बोल रहे हैं यार जब अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है कि पूरी दुनिया की सोच बदल सको, तो तुम पूरी दुनिया की बदलो ना, एक बंदे को लेके बैठे हो। खेलो, सही बात। तो मैंने कहा यार हमाद भाई आप क्या बोले नहीं यार तुम मतलब ऐसा नहीं समझते थे। मैंने कहा अच्छा। तो बोले यार तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जब सिनेमा से एक बंदे का, अगर तुमने एक बंदे की सोच बदल ली तो इसका मतलब है कि तुम में वो ताकत है कि तुम वो 300 की सीटें की सोच बदल सकते हो। सही है, तो वर्क ऑन इट ना, उस पे काम करो। एक बंदे को लेके क्यों बैठे, एक क्या उखाड़ लोगे तुम? मैं कहा मार भी ठीक है चिल करे। तो मुझे फिर उस दिन से वो बात समझ में आई कि और जब अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत दी है और अल्लाह ने आपको वो, आप जब भी तो अशरफुल मखलूक़ात हो ना, ठीक है ना, तो आपके पास वो पूरी इतनी पावर है कि यू कैन चेंज, ठीक है, यू कैन चेंज पर्सपेक्टिव, ठीक है, अपने जैसे भी आपका काम। तो फिर बड़ा सोचो ना, अल्लाह तो बोलता है कि सोचो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने बोला दादा अब एक के लिए तो काम नहीं करना, तो बहुत सारे लोगों के लिए काम करना है। जरिया अब मैंने चेंज कर लिया। मैं कहा अब एक फिल्म नहीं बनाऊंगा, अब फिल्म भी बहुत बनाऊंगा, बहुत सारी बनाऊंगा, ताकि एक एक करके ना बहुत सारे लोग जमा कर लो, हर फिल्म से एक एक चुनता रहूंगा। तो ये सीन है भाई। इत्तेफाकन जो आपसे पहले जो पॉडकास्ट में आए थे ना गेस्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जैक्ट थिंग कि हमारी ना बड़ी एक स्कैरसिटी माइंडसेट हो गई इस माशरे में, क्योंकि माशरे के हालात कुछ ऐसे रहे हैं। फिर वो आप सिर्फ सिंध की बात कर लो या ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लो, हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि वी बिकम वेरी, हमारे दिल बड़े छोटे हो गए, वो बड़े बंद से हो गए। हम सोचते हैं कि कम है तो मुनीब भाई नहीं खाए मैं खा लूँ, या खाना एक थोड़ा अग्रेसिव लफ्ज़ है, लेकिन मेरे पास हो मुनीब भाई को ना मिले, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ नेसेसरीली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि है ही कम तो अच्छा है। जैसे पानी का मतलब वही ना, अपनी बस मैं जितना कर सकता हूँ अपने लिए सब कुछ कर लूँ, अपने लिए कर लूँ, तो जाहिर है दैट गिव्स राइज टू देन एंटागनिस्टिक एटीट्यूड्स। अब मैं बोलता हूँ कि भाई फिर अगर एक ही पानी की बोतल है, मुनीब भाई को भी लेनी है, मुझे भी लेनी है, तो और मतलब और नहीं मिल सकती, तो फिर मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँगा, मैं थोड़ा जो भी अंडर प्ले करना, जो भी मतलब जो भी मेरी ताकत में होगा मैं उसके साथ आपको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में लिखा है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ करते हैं, कर सकते हैं, सब तारीफ़ उन्हीं के लिए बोलते हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ द इन्फिनिट थ्रोन, इन्फिनिट बेशुमार, हम शुमार मखलूक हैं, सही है ना, फाइनाइट है, बेशुमार के बारे में हमें क्या पता, कुछ भी नहीं। इतना मैं समझता हूँ कि बेशुमार का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 100% चाहिए, मुझे 100% चाहिए, हम दोनों को मिल सकता है, क्यों? बेशुमार है, ये कोई रॉकेट साइंस तो हुई नहीं। तो हमारी सोच जो है वो इन्वायरमेंट और जो सर्कमस्टेंसेस है उसकी वजह से फ्रॉम दैट अबंडेंस माइंडसेट ये स्कैरसिटी वाले माइंडसेट पे आ गई है कि हम जो है सोचते हैं कि यार मतलब थोड़ा सा काम हो जाए, नहीं भाई सबके लिए खेलो ना, अल्लाह ताला से मांगो ना, उनसे मांगा है ना। एग्जैक्टली। तो यही वाली जो चीज़ थी ना कि इतनी मतलब मुझे उस दिन से ये बात समझ, और फिर जब मैंने अपने अब्बू से, माय अब्बा इज़ लाइक, मेरा अब्बा बहुत चिल बंदा है, मतलब वो हमारा जो LKL का ग्रुप है ना, जिसमें मैं, हमजा, इरफान, वजाहत, हारिस है, हमारा LKL, हम एक ग्रुप लॉन्डो का लश्कर। वो असल में पता नहीं ऐसी ना वो ग्रुप का नाम चेंज रख दिया था, तो किसी ने वो, हमने मुझे LKL क्यों रख दिया, तो इरफान ने, हमजा ने, किसी ने बोला अबे लॉन्डो का लश्कर है इसका मतलब। तो वो बस जब से LKL, तो बस अब्बा को ना उस ग्रुप में ऐड करने की ज़रूरत है। अब्बा इतने मेरे चिल हैं, और वो दोस्तों के साथ भी मेरे चलना, मैं उनके हर बात शेयर में। तो फिर मैंने जब ये बात अब्बू से शेयर की ना, और वो जाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने दुनिया देखी, हर चीज़ है नहीं गुजारी है, तो वो फिर उसी लिहाज से उन्होंने बोला कि यार बिल्कुल सही बोला कि जब तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है और तुम वो कर सकते हो, और
जब मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आया, मैंने तो आज तक कभी कुछ उखाड़ा नहीं, साफ सी बात है। मेरे फॉलोअर्स भी मेरे दोस्तों की वजह से, मैं तो खुले में बोलता हूँ भाई ये एक भी जो इसमें से मेरे अपने कुछ हों, ये भी मेरे दोस्तों की वजह से मेरे फॉलोअर्स हैं, या मतलब ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से मैं जाना चाहता हूँ, और इसमें मुझे बहुत फ़ख्र है। वो इस वजह से कि आपकी शनाख्त आपके दोस्त हैं, आपकी शनाख्त आपके साथ के लोग हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि यार आप इरफान के दोस्त हैं। अच्छा लगता है कि ये इरफान को जानता है और उसके ज़रिए से फिर मुझे जानता है, तो अच्छा। जब कोई बोलता है आप हमजा के दोस्त हैं, तो प्राउड लगता है कि हाँ दादा मैं हूँ उसका दोस्त, मैं हूँ। दिल ऐसे बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। अरे बचपन से जानते हैं इसको, बचपन, हाँ कब क्या इरफान बचपन से जानते, तो वो ना अच्छा लगता है। तो जो भी मैं सोशल मीडियाज़ पे आया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि, और अब जो बहुत ज़्यादा वो है, जो हम कभी कभी दोस्त भी एक करते हैं, कि आपके पास इतनी पावर है, आपके पास लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि इट्स योर ड्यूटी टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, टू चेंज देयर थॉट्स, पर जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी वो पावर दी है ना, मतलब अल्लाह ताला हर किसी को दे सकता था पावर। सही सही बात। अल्लाह हर किसी को वो इज्जत दे सकता था। सही। वो जिस पे हाथ रख दे उस खत्म। जब अल्लाह ताला ने आप पे रखा है, तो इट मीन्स यू आर द चोजन वन। यस, अल्लाह ताला ने चूज किया आपको। सही। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आप पे ये फ़र्ज़ बनता है, मैं तो उसको फ़र्ज़ की तरीके, कि आप लोगों को कम से कम ये बता सको कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, उनको आप कर सको। हाँ, आप उनको ये मत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबका हाथ पकड़ के बोलो कि इधर ही चलो, नहीं नहीं, वो गलत है, वो उसकी मर्जी है, पर आप ज़रूर उसको डिफ्रेंशिएट करो कि दादा ये गलत है, ये सही है। नाउ इट्स योर थिंग कि यार तुम कॉल के तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, पर आप उसको बता सको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं ये पार्ट प्ले करते हैं। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। लेकिन मैं बहुत सारे और भी ऐसे लगता हूँ, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। सही बात है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एज ए एंटरटेनमेंट लिया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने इसको एज ए लिया हुआ है कि भाई जो करे करने दो ना यार। हाँ। ठीक है, अगर आप किसी को, मैं ये नहीं कहता किसी को जज करो, किसी को कुछ, लेकिन वो हमारे में ना एक आदत पड़ गई कि काजी पे कुछ कर रहे ना, बोलूँ अरे काजी और इसके अल्लाह का मसला, इट्स हिज प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं क्या करूँ? ओ भाई, तो इट्स एवरीवन्स प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अगर काजी का मसला काजी का ही है, ठीक है, तो हम जानवर ही होते हैं ना, जानवर जो करता अपने लिए कर रहा होता है। इंसान आपको बनाया इस वजह से है ना, कि मैं बताता हूँ काजी भाई गलत करो आप, ये ना करो, ये कर लो। अब वो काजी के ऊपर है, सुने ना सुने वो तो उसकी आपकी इस्लाह करना जरूर। लेकिन हम हमारे माशरे में हो गया वो है ना, पट्टी बांध के आपने रख दिया, वो जो कर रहा करने दो, मैं बचाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं वो लाइन खींचनी पड़ती है कि यार this is wrong and this is right, and I must tell him he's my friend or whatever, my colleague, whatever it। और ये आप आम लोगों को ही बताओ कि ब्रो ये गलत है। जब ये आपके पास अथॉरिटी है ना कि आप पब्लिकली उस चीज़ को कह सकते हो कि ये गलत है, ये सही है, तो फिर बताओ कि वो गलत है और सही है, तुम्हारा मसला है, अब तुम किस रास्ते पे चलते हो। मुनीब भाई, उसमें ये भी वैसे एक ज़रूरी बात है ना कि अथॉरिटी तो आपके पास है, बट आर यू अ स्पेशलिस्ट, आर यू ऑल्सो एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। अब जैसे हमने अभी तक जो भी बात की अबाउट मेंटल हेल्थ, हमने ये डिस्क्लेमर दिया कि भाई हम स्पेशलिस्ट नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी फील। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो प्रोमिनेंट लोग हैं सोशल मीडिया पे, जो भी हैं, वो जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में, मौजू के बारे में बात करेंगे जो विच दे आर नॉट देमसेल्व्स फैमिलियर विद, तो वो गलत है। हाँ, वो गलत है ऑब्वियसली। मैं एक मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं कर सकता जब मुझे उसका पता ही नहीं है। यू कैन गिव योर ओपिनियन, मेरा ओपिनियन दे सकता हूँ। हाँ, सही है। लेकिन मेरे पास वो ताकत है, वो रिसोर्स है कि मैं किसी सर्टिफाइड बंदे का ओपिनियन लोगों के सामने रख सकूँ। सही।
आपके पास ये ताकत है ना अभी इस वक्त कि आपने मुझे यहाँ पे बुला के बिठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो आपके पास ये भी है कि आप किसी सर्टिफाइड बंदे को यहाँ पे लाके उसका ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बताएं, लेकिन आप कर तो सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास वो है चीज़ कि एक आम बंदा है, ठीक है, जो एक डॉक्टर को अफोर्ड करने के लिए नहीं कर सकता, और एक बंदा है, ठीक है, यू आर द डॉक्टर, या आप डॉक्टर नहीं भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास रिसोर्स है कि आप उस डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप उस पेशेंट को बोलते हैं कि यार चलो मैं तुम्हारा उस डॉक्टर तक ले जाता हूँ। एक बंदे जिसको पता ही नहीं, समझ ही नहीं है कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, सही। तो आप ये कर सकते हैं ना। मुनीब भाई, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। एंड ज़माना ऐसा था या अभी भी ऐसा होगा, सिर्फ ये है कि ऑल अराउंड अस इतनी नेगेटिविटी या सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी है कि फील नहीं होता है। लेकिन एक ज़माने में तो कराची वाज नोन एज द फिलैंथ्रोपिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो ये है, मैं फंस गया बीच में इंग्लिश में। नहीं चैरिटी नहीं, फिलैंथ्रोपिक पता नहीं क्या हुआ, ये तो पीछे में आप कुछ मैं लिटरली मैंने बोला एक हालात खराब हो गए कराची के। मैं अभी बैठे बैठे कराची का हालात तो नहीं, तो जो चैरिटी होती है ना, जो खैरात होती है, इट वाज नोन, मतलब खैरात के हवाले से जितनी यहाँ पे होती थी दुनिया में कहीं नहीं होती थी मुनीब भाई, ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता था कराची। और अभी भी रिसेंटली वही जो वो बारिश के सिलसिले हुए और फिर वो CBC वाला और DHA वाला सारा जो मसला उठा, तो उस पर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। उस पर जिब्रान नासिर, who's a politician, again I don't know his politics, I don't know him personally, I've never met the guy, लेकिन वो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उनकी, उनने जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाई थी, तो वो मुझे भी मैसेज में आई। तो उस पर वो आखिर में एंड ही इस तरीके से करते हैं कि भाई देखो बात सुनो, ये कराची है, ठीक है ना, हर जगह वैसे तो वो बाकी भी सिंध में काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं, अल्लाह ताला हर जगह रहम और करम बरसाए अपना, पर ही वाज लाइक दिस इज़ कराची। एंड अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जो शहर है वो, उसने क्या ऑर्फन क्या बोलते हैं उर्दू में, यतीम, हाँ, उसने बोला यतीम हो ही नहीं सकता। बड़ी एक पावरफुल बात उन्होंने बोली, लेकिन दैट्स व्हाट इट वाज कि यार एक ज़माने में दिस सिटी इन पर्टिकुलर, पर जनरली पाकिस्तान में इट वाज नोन टू बी दिस काइंड ऑफ प्लेस कि यार आप जाओ। कराची अब तक, हाँ, मतलब अब आप देखें कराची का जो रिहायशी है वो इतना सा है, वो बहुत छोटे से 40% होंगे, 50% लगा, तो 50% पब्लिक वो पूरे पाकिस्तान से आई हुई है, इंटीरियर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। क्यों? क्योंकि कराची ऑलवेज हमेशा से एक वेलकमिंग सिटी रहा। कराची ने बोला है कि आओ यहाँ पे तुम्हें रहना है, रहो। कराची ने हमेशा बोला कमाना है, जो करना है इधर करो। हमेशा से वेलकमिंग सिटी रहा है, सही। इसने हमेशा लोगों को एक्सेप्ट किया। मैं लाहौर भी गया हूँ, इस्लामाबाद भी गया हूँ, कोयटा भी गया हूँ, इतनी एक्सेप्टेंस एंड अबंडेंस के अंदर कराची के अलावा किसी शहर में मैंने नहीं। तो वही ना मुनीब भाई, तो अब दिल छोटे क्यों हो गए हमारे? बहुत सारी वजह है कासिम भाई, आप एक चीज़ पे उंगली नहीं रख सकते, एक चीज़ पे नहीं रख सकते, बहुत सारी वजह हैं। और शायद ये बहुत सारे वो लोग भी मैंने देखे कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खैरात की, लेकिन अब वो डरते हैं उस खैरात करने से डरते हैं, क्योंकि हमने ही देखा ना कि बहुत सारे यहाँ पे चीट्स हुए हैं लोगों के साथ। हाँ, बहुत सारे पैसे को मिसयूज़ किए गए, तो लोग डर गए से, उन्होंने अपने हाथ छोटे कर लिए अपने। और फिर वही वाली बात है कि अगर अब आप देखें कराची को, पहले कराची सबका था, ठीक है, अब कराची का कोई नहीं है, क्योंकि सब ने अपना अपना देख लिया। आप इस चार दीवारी में रहते हैं ना, आप बोलते हैं लोग कराची बारिश हुई ना, तो लोग क्या कह रहे थे जब फ़ोन या मैसेजेस आ रहे थे ना, हाँ यार मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह सही है, मेरा घर। उसको ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी गली में पानी, उसके सामने मोहल्ले में कोई परेशान है, यार मैं तो ठीक हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारे साथ हुआ है,
फिर मुनी भाई ये वाला डिवाइड भी काफी अरसे से चल रहा है ना, ये डीएचए और वो वाला, फिर वो वाला तो देखें ना, बात आइलैंड वाला। वो तो शुरू से है ना, हाँ ठीक है। वो तो देखें, जब ये तो मैं पैदा होते साथ ही कि पुल के इस पार पुल के उस पुल पार, के उस पर। हाँ ये तो डिफरेंस हमेशा से रहा है। बन कबाब बर्गर का तो ये सही रहा है, सही। सही ना। ये तो हम पैदा होते साथ ही हमने ये चीज़ें सुनी है, सही है। और इस चीज़ को कभी कम नहीं किया गया, इसको हमेशा और बढ़ाया गया, सही है। तो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं आपने उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला, पुल के उस पार वालों को, ठीक है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपके साथ, आप जब उनके इलाके में गए तो उन्होंने आपको सूदा भी है, सही, ये भी है। सही मुनी है ना? भाई एक मैं थोड़ा लाइट हार्टेड बात करूं अगर, तो एक होता है बन कबाब और एक होता है बर्गर। बर्गर, ये अंडे वाला बर्गर कहाँ आता है स्पेक्ट्रम पे? अंडे वाला बर्गर भी तो कोई चीज़ होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये कौन होता है? अंडे वाला बर्गर भी देखें, अब मैं कहना नहीं चाहिए, सीरियस सवाल है लेकिन हाँ, ये। लेकिन ये मैं अगर फूड उसके अंदर बात करूँ हाँ। ना, अंडे वाला बर्गर इज़ लाइक के वो जो बन कबाब वाले हैं ना, उनकी लग्जरी है अंडे वाला। सही सही। क्योंकि बर्गर वाले के पास तो ऑलरेडी बर्गर के अंदर लेटस भी है, टोमेटो भी है, अनियन भी है। बट अंडा नहीं है, हाँ, अंडा नहीं है लेकिन। उनको ज़रूरत नहीं है ना, वो हाँ। बड़ा वीआईपी चलो ठीक है, ठीक है। बीफ खा रहे हैं, सही सही सही। ठीक। बीफ खा रहे हैं वो, सही। वो वीआईपी ऑलरेडी सही, चिकन, fair वो enough। वो क्रस्ट वाली चिकन खा रहे हैं, वो स्मैश बर्गर खा रहे हैं, वो मोज ग्रिल खा रहे हैं। मोस्ट ग्रिल खा रहे हैं। वो बोलेंगे ब्रो क्या क्या हो। तो अंडे वाला बर्गर देन इज अ सक्सेस स्टोरी, आप ये बोल रहे हो? यस, अंडे वाला उन्होंने बर्गर वो- जो है पुल पार करने वाला बंदे को बोलता है। हाँ, पुल पार करना वो उधर की लग्जरी है, जिसको ये वाले लोग भी, पुल के इस वाले तरफ वाले भी कहते हैं कि सही, ब्रो हमें सही। वो लग्जरी खानी है, वो लग्जरी Objectively एंजॉय good। करनी है, हाँ। ऑब्जेक्टिवली गुड। जो बंदा हीरा होता है उसको हम अंडे वाला अंडे burger वाला बोलते बर्गर करता है, सही। जो अलग हो जाता है ना, हम्म, जो दोनों में कहीं फिट नहीं हो रहा था, जो अपनी यूनिकनेस रख रहा होता है, सही। बोलता है ब्रो मैं अंडे वाला हूँ, और वो भी पूरा एक अंडा दलाओ हाँ, मेरे बर्गर जाहिर, में। जाहिर। एक अंडे से 2 बर्गर नहीं बनाना, नहीं, मेरे अंडे से पूरा मेरा ही बनाना। तो क्वालिटी खराब हो जाती क्वालिटी खराब, कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं। खाने पे तो मैं वैसे भी नहीं नहीं है, करता। जाहिर है, नहीं नहीं हाँ, खाने पे तो खाने नहीं, पे लेकिन नहीं चाहिए। और इस मेटाफोर को अगर लेते हुए चलें, एक अंडे को अगर आप 2 बर्गर में डालते हो तो चीटिंग हो जाती है, प्लेजरिज्म हो जाता है, एग्जैक्टली, कंटेंट चोरी हो जाता है। कंटेंट चोरी हो जाता है। एक अंडा एक बर्गर के लिए ही होता है। वो उसी का हक है हाँ, भाई, आप वो content चोरी उस ना शामी करें लोगों कबाब का का। हक है, उस पूरे अंडे को एंजॉय करना। यस यस। क्योंकि जब उसके इर्द गिर्द लपेटा जाता है ना, अब क्या है यार, अब खाना पड़ेगा। असल में मेरे साथ एक मसला है, आप खाने की कोई भी बात करेंगे ना, वो याद आ जाता है। वो याद आ जाता है, फिर उसकी क्रेविंग हो जाती है, ठीक है ना। अभी परसों ही वो हम बात कर रहे थे, वो उसकी किसकी बात कर रहे थे, कराची वाले बर्गर की। मैं आपकी पॉडकास्ट देख रहा था, कौन सी वाली? और जो आपने अभी खातून के साथ की, और वो ज़ारा खान के साथ, और आप वो चीज़ केक, चीज़ केक की भाई, बात करें। अब मैं तो गलती से देख ली 2:30 बजे। अब मैं बोल रहा हूँ मैं चीज़ केक ढूंढूं तो कहाँ से ढूंढूं, ठीक है। तो फिर हमने वही हाँ, जुगाड़ू काम, हाँ, असल वही यहाँ पे क्या? असल में अंडे वाला भी ना एक लग्जरी जैसे उनके लिए, हाँ, हाँ। तो हमारे लिए चीज़ केक की लग्जरी क्या होगी? अगर आप चीज़ केक तो इधर है ना, अपने पास तो चीज़ केक नहीं है। नहीं आप ज़ारा खान को मैसेज करो। हाँ तो मैं करूँगा, हाँ, बिल्कुल हाँ। मैसेज करूँगा, खाना है मुझे, हाँ, वो हाँ। बिल्कुल खाना है। लेकिन इन दी एंड चीज़ केक उधर की लग्जरी है। अपनी लग्जरी क्या है, रात को 2:30 बजे मैं चीज़ केक नहीं कर सकता, तो हमने क्रीम पे, ब्रेड पे लगाई क्रीम और चीनी डाल के खाया। ओहो, टेस्ट तो चीज़ केक वाला नहीं आया, नहीं, लेकिन उससे हल्का भी नहीं हाँ, था। हाँ, हाँ, नहीं काम तो हो हम गया, काम हो हमने गया। बोला दादा ये, और फिर हमने बटर वाला भी एक जाहिर टोस्ट है। बनाया, फिर तो बनता उस पे भी हमने चीनी है। डाली। चीनी तो डाली पड़ेगी। फिर हमने बोला दादा ये तो सीन ही ऑन हो गया। पॉडकास्ट की पॉजिटिव चीज। नहीं पर दैट केक ट्रूली इज अमेजिंग। मैं वो और बिल्कुल खाऊंगा। नहीं, मैं जो है ना, मुझे फॉर रेफरेंस पर्पसेस जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ तो भाई डिजिटल मीडिया, भाई रेवोल्यूशन आ रही है, तो ऑब्वियसली पीपल लाइक इरफान भाई नेम शो कम्स अप, हमजा भाई नेम कम्स अप। हमजा भाई की वीडियोस जो है ज़्यादातर खाने के बारे में कोई भी नहीं है, तो सेफली कोई भी चीज़ दिखाई जा सकती है। अब आप बोलो अच्छा व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट वीडियो ऑफ योर्स ऑफ इरफान भाई? कौन सी आती है? बर्गर मेरी? कराची? नहीं मेरी, मतलब मुझसे अच्छा, पूछते आपकी। लोग। बर्गर कराची। अब मैं वहाँ बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ खाने को, मैं बोल रहा हूँ यार ये मसला। अरे आप बर्गर कराची की एडिट पे भी तो आए थे ना? That's where I first met you guys. हाँ, Yes, that's where I first met you हाँ, guys. और आप मेरी बात सुन रहे थे, इरफान भाई जो है सीरियसली काम कर रहे थे, काम ज़ाहिर कर है, रहे थे वो। ज़ाहिर है। और उस वक्त मैं जो है देख रहा हूँ यार ये बंदा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये बात क्यों नहीं कर रहा? मुनीब भाई तो उस दिन और शायद इरफान भाई और आप जो थे, और इवन आमिर भाई,
शायद 3 दिन सोए हुए नहीं थे, क्या कोई ऐसा सिस्टम था, कुछ ऐसा था कि आप लोग फ्राइड थे। बिल्कुल, हमने तो गद्दा बिछाया था नीचे, कंप्यूटर टेबल के साथ गद्दा बिछाया था, वहाँ लेटे हुए थे। That was the first meeting, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। पर लेकिन हाँ, बर्गर कराची, बर्गर कराची। और आप सोचे उस पूरे प्रोसेस में मैं और आमिर भाई पहले प्री के अंदर जाते थे होटल्स और बन कबाब वालों के पास कि इंटरव्यूज कंडक्ट के कौन दे सकते हैं कौन नहीं। सही। तो हम जब बर्गर खाते थे और बन कबाब भी दिन के अंदर खाते थे, मतलब हम लोग 3 दिन के अंदर, मैं और आमिर भाई ने आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, इतने बन कबाब और बर्गर खाए कि मैं, मतलब हम सुबह निकलते थे और लिटरली हमें बोलते थे टेंशन नहीं, आज बहुत खाएंगे। हम बन कबाब वाले को ढूंढते थे, बन कबाब इससे इसका भी खाओ, इसका भी अच्छा, इसका अच्छा, इसकी चटनी अच्छी, इसका कबाब अच्छा, इसका बन अच्छा, ये वाला। और हमने हफ्ते भर के अंदर बहुत बन कबाब और बहुत बर्गर खाए, मैंने और आमिर भाई ने, लिटरली। कि अब उसके 2 दिन बाद हमने, किसी ने बोला ना कि यार बन कबाब पे चलते हैं, वो समझे अंकल के पास, तो वो एक बन कबाब के स्टोरी जो बोला, नहीं भाई अभी बहुत खा लिए, हफ्ता 10 दिन दे दो ताकि टेस्ट बड्स दोबारा बन कबाब से हटे, न्यूट्रल हो, फिर आ जाते। तो हमने बहुत खाया। ना मुनीब भाई, चलो ठीक है, अब ये जो है ना, आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, आपने इतने सारे खाए, व्हाट वाज योर फेवरेट मील? बन कबाब और बर्गर और सब कुछ मिक्स करके सबसे बेहतरीन कौन सा वाला था? अच्छा, वैसे तो मैं कुछ भी खाना अच्छा होना चाहिए, सेम खाना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फॉर मी बन कबाब इज ऑलवेज। हाँ ठीक है, लेकिन कौन सा वाला? यू हैड क्वाइट अ फ्यू बन कबाब्स। ओह, ये मुश्किल है। मतलब अगर अब ये मैं बड़ी एक फजूल एक मजाक कर रहा हूँ, लेम जोक है, आप भी जाना प्लीज। अगर यहाँ से लोग पुल पार करके जाए तो किस बन कबाब के लिए जाए? उनको सब ट्राई करना चाहिए। नहीं, वो इस वजह से एक यार, एक जो इतने बहुत, एक पता हूँ क्या, हाँ। एक ऐसा चूज करना है हाँ। कि मैं अब आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, ये भी बहुत ही लेम है, बहुत ही कसम से, एक दूसरे में हाँ, अब ये वो एक ऐसा चूज करना है कि आपको ना, आप कैसे क्या बता समझाए? आप एक चूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि आप, बहुत सारी एक्ट्रेसेस है ना, सारी बहुत प्यारी है, सारी बहुत प्यारी है, बात कर रहे हो, सारी बहुत प्यारी है, आपको ये इस वजह से पसंद है, ये इस वजह से पसंद है, ये इस वजह से पसंद है, तो बन कबाब भी ये इस वजह से पसंद है, तो आप सब ट्राई करें, आप सबकी मूवीज देखें ताकि आप सबको खुश कर सकें। सही है। आप एक को चूज करके ना अपने आप को महरूम करें बाकी सबसे। सही तो आप सबको देखें, सबको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बोलूँगा कि स्टार्ट कहाँ से लें, जो 2-3 स्पॉट्स हैं, एक तो समझे अंकल वाले, वो कहाँ पे? वो है सब्जी मंडी के सामने, जो पुरानी वाली सब्जी मंडी, उसके ऑपोजिट रोड पे, या आ खान की बैक साइड पे। आ खान की बैक साइड पे, अच्छा। अब बारिश ने उस जगह को कैसे अफेक्ट किया है? मैं गया नहीं हूँ, लेकिन किया है काफी किया, क्योंकि वो उनका बिल्कुल सेटअप रोड पे है। हाँ, इन सब के रोड, इनकी कोई दुकानें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है वो है खारादर, जो अंकल के पास हम गए थे बन कबाब खाने। उनका बन कबाब बहुत ऑर्डिनरी है, आपको उस जैसा बन कबाब पूरे कराची में मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो उनकी मेहमान नवाजी है ना, वो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी दे लिख के स्टैम्प पेपर पे आप ले लें, उस जैसी मेहमान नवाजी ना, उफ, वो बन कबाब आपको लगता है इस वजह से अच्छा है क्योंकि वो शख्स इतना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। वो हर चीज ना, आप एक बर्गर खाएं, जितना एक्सपेंसिव बर्गर लेते हैं आप खाएं, या आप उसको अकेले एंजॉय करें, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जब आप किसी कंपनी के साथ एंजॉय करेंगे। और फिर जब आप उसको, जो बना रहा है आपके लिए, जब वो आपको वो एक्सपीरियंस एंजॉय कराता है, जैसे मोहसिन करता है, मोहसिन भाई, हाँ। वो
असल में आपके टेस्ट बड्स को, आपके खाने के एक्सपीरियंस को एलिवेट कर देता है। सही सही सही। अंकल वही करते हैं एग्जैक्टली। वो आप वो खा रहे होंगे ना, वो फौरन, अरे बेटा कम हो रही है, फौरन से दूर, आपको नहीं ज़रूरत खाने की, आपका पेट भर गया है, पर वो बंदा आपके दोबारा आपके कबाब आपकी प्लेट में डाल देगा और आपके रख देगा, और आपके पास पैसे नहीं है ना, वो आपसे नहीं मांगते पैसे सही। कि आप बोलते हैं कि मुझे बताएं बिल कितना हुआ, तो बोलते हैं जो ठीक लगे आपको। व्हाट? सही है। तो आप बोलते हैं वो बताएं ना, तो बोलते हैं क्या खाया है, अच्छा ठीक है, जो तो सही, जो लगे ठीक दे दो, बस खत्म। और आपके पास नहीं है ना, और आप खाते रहें और आप चले जाएं, वो बंदा पीछे से आवाज़ नहीं देगा आपको। और सबसे ज़्यादा एरिया उनका इफेक्ट हुआ खारादर में इतना पानी खड़ा हुआ था और वहाँ पे गटर उबल गए, तो जो पानी था वो काला हो गया, मतलब इतना काला कि वहाँ पे जो लास्ट जहाँ तक मुझे पता चला है, मैं एक दो दोस्त जो लियारी में रहते हैं, मंडे ट्यूसडे तक तो लाइट ही नहीं आई थी, और पानी तो अब भी खड़ा हुआ गटरों के साथ मिलकर, तो स्मेल की इंतहा हो चुकी है। और पहली खारादर एक ओल्ड सिटी है, ठीक है, काफ़ी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, और इस बारिश की वजह से तो वो बिल्कुल ही वहाँ के लोग एक समझ लें बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, बहुत बुरी, और उनका बिजनेस तो बहुत ही इफेक्ट। मुझे ये फील होता है ना कि कराची की खूबसूरती, वन ऑफ द ट्रू स्ट्रेंथ्स ऑफ कराची एज अ सिटी इज़ हाउ ओल्ड इट इज़। ये बड़ा एक पुराना शहर है, बहुत पुराना, और ज़ाहिर है जो चीज़ पुरानी होती है उसके फिर दीवारों में, उसके फिर हर चीज़ में एक हिस्ट्री होती है। तो हम वही जो स्कैसिटी माइंडसेट के तहत या किसी भी चीज़ के तहत, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो किसी के पास भी नहीं है, हम एक तरीके से इस शहर को संभाल नहीं सके, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि यार गवर्नमेंट ने नहीं किया या कि अथॉरिटीज़ ने नहीं किया, भाई आपकी मेरी हम सब आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए कादी भाई, वही वाली बात है ना, जब हम सब ने सिर्फ अपना सोचने लगा ना, उस दिन कराची लावारिस हो गया। सही सही। इससे पहले भी कराची के लोग थे, उससे पहले भी कराची में लोग होते थे। 70s का दौर देख लें, 80s का दौर देख लें, 90s का मिड भी देख लें आप, कराची साफ सुथरा क्लीन, क्योंकि हर कोई इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। सही बात है, सही है ना? सही बात है। किसी एक के घर में पानी नहीं आता था ना, तो पूरा मोहल्ला, इट वाज एवरीवन्स प्रॉब्लम। किसी एक के घर में पानी नहीं आता था, पूरा मोहल्ला जाके खड़ा हो जाता था, वो भाई क्या हो गया इसके घर में पानी क्यों नहीं आ रहा। सही। अब हमें पता चलता है ना, ये मैं आपको सीधी बताता हूँ, मेरी गली में 3 घरों की वोल्टेज का मसला था बारिश के बाद, ठीक है। हमने 1-2 दिन उस वोल्टेज के मसले में रहे, बाकी पूरी सोसाइटी के अंदर वोल्टेज था, सही लाइट थी, लेकिन हम सिर्फ 3 घर के लोग ना केसी के घर के सामने खड़े हुए थे, और कोई नहीं था, और हम ही परेशान थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं कर रहा कि क्यों तुम हमारे साथ हमारे उस मुश्किल वक्त में क्यों नहीं थे, क्योंकि शायद अगर मेरे घर भी लाइट होती हो क्यों नहीं, तो मैं भी यही करता, मैं भी अपने कमरे में बैठ के इंटरनेट यूज़ कर रहा होता। क्योंकि मैंने अफसोस हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने अफसोस का सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया, सोशल मीडिया, पोस्टिंग ऑनलाइन, या अभी ना पूरी कराची के अवाम का 10% नया नाज़माबाद के सामने गेट पे जाके खड़े हो जाए, सिर्फ 10% मुनीब भाई, अरे 5% लोग जाके खड़े हो जाए, क्या वो आपको रोक देंगे? नहीं। क्या कर सकते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकते आपका। लेकिन आप सुकून से बैठे हुए अपने घर। मैं तो अपने घर में सुकून हुआ ना, ठीक है भाई, नया नाज़माबाद वाले देख लेंगे, ठीक है। आज ये DHA वाले निकले, अगर पूरे DHA निकल के चला जाए, क्या ये कंटेनर्स को हटा नहीं सकते? नहीं मुनीब भाई, बहुत आसान है ये। क्या है, ठीक है, आज ये सारे गुलशन के लोग, जौहर के लोग, नाज़माबाद के लोग, ये नाज़माबाद वाले सारे 5 स्टार पे खड़े होकर जमा हो जाए, क्यों हमारे अंडर पासेस में पानी आ जाता है, क्यों हमारे, ठीक है, सारे सरजाने वाले खड़े हो जाएं, क्या हम हुकूमत, एक मुझे ना बड़ी वो लगती थी कि यार ये तो हुकूमत का काम है, तो एक इंडिविजुअल जो होता है ना, मैं एक सोसाइटी खुद हूँ, ऐसा ही मैं इंडिविजुअल भी एक सोसाइटी हूँ, ठीक है। जब मैं खुद सही होऊंगा ना, तो मेरे इर्द गिर्द के लोग भी सही होना शुरू हो जाएंगे। भाई ये इतनी पावरफुल बात है, क्योंकि अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ ना,
अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। उस प्रोटेस्ट में कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आए, उनमें से एक खातून थी, उनने मास्क पहना हुआ था, कोरोना भी है अभी, अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे। तो आई कुडंट सी अ फेस, लेकिन उन वीडियो में रिकॉर्डिंग में उनने यही आया कि वो खड़े हुए हैं वहाँ पे और सब जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि DHA ने सही काम नहीं किया और CBC ने सही काम नहीं किया। वो वहाँ पे खड़ी होकर सबके उसके जो भी क्राउड आया हुआ है उसके बीच में बोलती हैं कि ये कचरा जो आया हुआ है ना आपके पानी में, ये हमने ही बाहर फेंका था, हमने बाहर फेंका था ना, वापस अंदर आ रहा है तो बुरा लग रहा है आपको, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैंने बोला यार ये आंटी इतनी पावरफुल है, क्योंकि वो सारे लोग बोलेंगे ना भाई आप टॉपिक कुछ और है, आप टॉपिक क्यों चेंज कर रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि यार देखो ठीक है ना, द गवर्नमेंट इज़ बैड एंड एवरीथिंग, दैट्स ऑल फाइन राइट, ये रिक्रिएशनल आउटरीच है बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड सो यू आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। वही वाली बात है कि हमने हर चीज़ का, एक तो वही वाली बात है कि मैं क्यों ब्लेम बर्दाश्त, इसका मसला है, ये इसका ब्लेम है। हमने एक तो ब्लेम लोगों पे डालना सीख लिया और हमने अपनी चार दीवारी में महदूद हो गए। मैं सुकून में होना चाहूँ, बाकी सब जाएं भाड़ में। ठीक है, ज़्यादा अगर मुझे उनके लिए सिंपैथी करनी पड़ेगी तो मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दूंगा। ये बड़ा बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ, बहुत मुझे दिल से बुरा लगा। सही बात होनी भाई, इतनी डिप्रेसिंग ये क्यों हो गई पॉडकास्ट अचानक? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी लंबी चली जाती है। हाँ मुझे वो तो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, क्योंकि आप और मैं तो बहुत बात कर सकते हैं। हाँ नहीं वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। बाप को भी नहीं है, बाप बोले अबे भाई खत्म करो यार मेरे कान में हेड में 2 मरतबा सुनता हूँ मैं, एक हेडफोन पे लाइव सुनूंगा फिर एडिट पे भी सुनूंगा। नहीं मुझे भाई वहाब का इशू ये होता है कि ये शॉटगन माइक्स है, अच्छा ठीक है ना, सो दे कैन पिक अप अदर नॉइजेस एज वेल। ओके तो वहाब को जो है जब कोई चीज़ फनी लगती है तो उसको हंसी भी पीनी पड़ती है, जब कोई चीज़ अपसेट करती है तो वो दुख भी पीना पड़ता है। बड़ा बर्दाश्त किया आपने। तुम कराची हो गए उसका मतलब। सब बर्दाश्त ही कर रहे हैं। तो ये सीन है। आप बताएं कल। असल में मेरे साथ पता हूँ क्या, ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब टेबल के इस तरफ हूँ। सही, क्या मतलब? मैंने जब जो भी शो किया उस वक्त इरफान बहुत बोलता था, एंड के दिनों में मैं बोलना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर जब अपना पॉडकास्ट किया उसमें भी मैं गेस्ट आता था, वो उससे बुलवाता था। तो मैं पहली बार किसी और के शो में स्पीकर बन के गया, तो इतना तो मतलब मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं सुना। वो भी बोलते सही है यार, बचपन ठीक है, खैर है, सही है। नहीं इतना ही सुनना था मैं तो। नहीं कभी तो मैं तो बहुत बोल सकता हूँ। हाँ, you have so much to say, माशाल्लाह, such insightful things. लॉजिकल प्रोग्रेशन फिर ये है, अब आपने एक इतनी सीरियस मूवी बनाई है एंड आपका अब गोल ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, यू हैव टू मेक सो मेनी अदर्स। डू यू वांट टू शेयर व्हाट वन ऑफ द अदर मूवीज इज गोइंग टू बी अबाउट? कोई एक चीज़ जो थोड़ी क्रिस्टलाइज्ड हो आपके दिमाग में? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ना मुझे राइट नाउ मेरे पास, मैं 2 ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके से इस फिल्म वाली चीज़ को एक फिल्म मेकिंग वाले उस पूरे, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, तो मैं उसको किसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि अंडर द बजट या मतलब कंट्रोल करके चीज़ को बनाऊँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कम लोकेशन कम कैरेक्टर्स वाली फिल्म बनाऊँ। ठीक है, to but get the message across. Exactly. दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे मैंने बताया था कि मुझे आइडियाज़ और जो रिश्ते होते हैं उनको रोमेंटिसाइज करने का बहुत शौक़ है। सही। तो मैं कोशिश ये कि मैं ऐसी ही, अभी मैं नेक्स्ट स्टोरी पे भी काम किया है, वो भी ज़िंदगी और मौत के आइडिया पर है। भाई राफे भाई देखो ऐसे नहीं करो। राफे भाई बोलेंगे यार तुम मरवा के छोड़ेगा। तो नहीं उसमें राफे भाई को हम नहीं तंग कर रहे, लेकिन ये है कि वो भी अभी इनिशियली एक आइडिया है और जिसको मैंने अभी उसका 1 लाइनर प्लॉट लिखा है, तो वो करने का है। अब इसी तरीके एक छोटी सी दोस्त ने मुझे बताई हुई है, कॉमेडी फिल्म है। सही। तो शायद वो एक छोटी सी कॉमेडी फिल्म है, वही लॉकडाउन के अंदर की,
तो उसको भी अटेम्प्ट करने का है। सही 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 लेकिन ये कि मुझसे ज़्यादा ना एक्शन फिल्म मैं शौक से बहुत देखता हूँ, जाहिर है। पर मुझसे लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। मैं ज़्यादातर स्लो पेस फिल्म्स या जैसे इफ़ यू सी वो फिल्म हर देखी आपने? हर नहीं देखी? अच्छा, आपने एक मिनट, हर शायद थोड़े से ट्रेलर शेलर देखे होंगे उसके। हाँ, तो या आपने देखी हो फिल्म अच्छा इंसेप्शन जैसी भी इतनी दिमाग Inception। वाली फिल्म मुझसे नहीं बन नहीं मतलब देख Inception। सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन ये कि वो उस चीज़ को मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता। वो एक और लेवल होता है। वो लेवल, और दूसरा ये कि जॉनर अलग है। जॉनरा बहुत, और वो वाली चीज़ है कि जो मुझे ना बहुत सिंप्लिसिटी वाली चीज़ है कि एक चीज़ सिंपल रहे, सही। आराम से एक बंदे को समझ आ जाए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे या जैसे हर थी, हर के बाद और कौन सी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, या जैसे इनटू द वाइल्ड है, सही। अगर आपने देखे हो तो ये ऐसी फिल्में जिनके आइडियाज़ के थ्रू राइटर ने और डायरेक्टर ने उस कैरेक्टर को रोमांटिसाइज कराया, उससे इश्क करवाया, उससे मोहब्बत करवाई है। ठीक है, वो आइडिया उसका ये था कि उसको एक ट्रैवल पे जाना था, तो उसने उस जर्नी से उसको इश्क करवा दिया। सही। हर में उसको एक इमेजिनरी लड़की से प्यार था, उसने उसके इर्द गिर्द उसको प्यार कराया। तो ये वाली जो चीज़ है ना, अब जैसे आपको याद होना हो कि 127 आवर्स आपने देखी है? नहीं। अच्छा, 127 आवर्स एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। उसका भी मैंने प्लॉट मैंने या उसका साइनॉप्सिस पढ़ा है। वो असली कहानी है कि एक बंदा वो क्लिफ में फंस गया था और ये वो तो हाथ काट दिया था। अगर आप उसका पूरा आइडिया देखें कि उसने उस पूरी फिल्म एक वो सर्वाइवल, और सर्वाइवल के दौरान वो जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को वो रोमांटिसाइज मतलब वर्ड इट्स लाइक कि आप अटैचमेंट, उसमें इमोशंस कितने एक्सप्लोर करता है हर फीलिंग को, वो मुझे करने का बहुत शौक है। ठीक है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो नफ़रत का हो, चाहे वो ज़िंदगी का हो, मौत का हो, उसको मुझे बहुत इमोशंस को जो वो है ना उसकी लेयर खोलने का मुझे बहुत, उस पर काम करने का मेरा। मुझे एक कहानी याद आती है, ए लेवल लिटरेचर में हमने पढ़ा था, टी.एस. एलियट एक शख्स थे, वो बड़ी लंबी। ये आप पी रहे हैं? नहीं आप पिए, बिस्मिल्लाह। और फिर आपने बन कबाब अंडे वाले। सॉरी मुझे भाई, सॉरी। बहरहाल तो वो जो है टी.एस. एलियट की एक हमने वो पोएम पढ़ी थी, बहुत सारी पोएम्स पढ़ी थी, और वो जो है 8-8 पेजेस की पोएम लिखते थे, मतलब थोड़े हैवी आदमी थे माशाल्लाह से। तो उनने एक आपने मुझे, सॉरी मैं आपको बात करता हूँ, बात इतनी एनर्जी नहीं होगी कि मैं 1 घंटा और मतलब नहीं, आपने बोला खोल लिया तो अब 1.5-2 घंटा और चले, एक एनर्जी का और बूस्ट आ गया। आप बोल रहे यार ये लोग ये तो एक बंदे ने ले ली, तो ठीक है बैठना पड़ेगा आज। मैं मॉन्स्टर पी के बैठा हूं, वैसे तभी नहीं पी रहा था तो सही है, सॉरी बाप, आज तो बैठना पड़ेगा ब्रो। तो टी.एस. एलियट का बहरहाल तो वो लंबी लंबी ऐसे पोएम्स लिखते थे, और ऐसी चीज़ों के बारे में ना थोड़ा डेप्थ में जाएं, चीज़ों की रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त पोएम है, इट्स कॉल्ड द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और आपको पता है लिटरेचर पढ़ने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ को एनालाइज करो, एक हद तक ओवर एनालाइज कर दो, लेकिन अंडर एनालाइज कभी नहीं करना। तो बात को वो पोएम में कहानी कुछ ऐसी है कि वो एक शख्स होता है, बड़ा प्रॉपर इंग्लिश जेंटलमैन होता है, और उस ज़माने में इंग्लिश जेंट्री चल रही थी, ये अर्ली 1900s या मिड 1900s की बात हो रही है। कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियल एरा था। अभी इंडिया भी, मतलब जो है इंडिया पाकिस्तान भी अलग हुए थे और सब कुछ। तो उसमें दिखा ये रहे हैं टी.एस. एलियट साहब कि एक खातून है, वो इनके साथ फ्लर्ट कर रही हैं, इनके साथ बंदे के साथ। तो अब वो दिखा रहे हैं कि एक बंदे की, मतलब बंदे के लिए एक तरीके से, एक शख्स के लिए, बंदा बंदी जो भी हो, जो जिसके साथ फ्लर्ट हो रहा होता है उसके लिए, और अगर वो एंजॉय कर रहा होता है उस चीज़ को, तो कितनी एक टाइम किस तरीके से उनके लिए चलता है। तो वो बात ऐसे कुछ करते हैं कि
in a second there is time for 1,000 decisions and indecisions. तो वही आप वाली बात कि हर चीज़ को वो इतना खोल के बता रहे होते हैं, और आखिर में जो होती है वो इतनी सारी डिसीजन इंडिसीजंस करते हुए हर मोमेंट में इतने इतने करते करते आखिर में खातून उनको बोलती है कि मेरा ये मकसद तो था ही नहीं. तो टी.एस. एलियट ने भी जो है सत्यानाश कर खेल दिया. गया है आखिर. टी.एस. एलियट ने आखिर तो में वो बोला कि- तो बहरहाल अब मुझे यही वाली चीज़ है कि मतलब आपकी इमोशंस के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं, इतनी डेप्थ होती है उनमें. इतनी हर इमोशन एक आपके साथ एक फील लेके और आपको, तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं अपनी फिल्म्स के थ्रू कि इंसान जब बैठे ना और वो देख रहा हो, एक तो वो एक उस इमोशंस को एक्सपीरियंस करे, और दूसरा ये कि वो जल्दबाजी ना हो, वो आराम से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे, उस चीज़ को रिसीव करे. मैसेज जो भी उस इमोशंस को है ना उसको एब्जॉर्ब करे. ठीक है, उसमें जल्दबाजी नहीं कि ठाक ठाक ठाक. जब भी आई मुझे लॉन्ग टेक्स अपनी फिल्म के अंदर मतलब मुझे ये भी अच्छा लगेगा कि मेरा पूरी फिल्म एक ट्राइपॉड पे कैमरा रख के पूरी हुई है. कोई मसला नहीं कि वो कैरेक्टर अगर इतना पावरफुल परफॉर्मेंस देता है तो वो ट्राइपॉड पे भी मैं शूट कर लूँगा, एक कैमरा रख के, कि वो सामने देखने वाले को वो अपने इमोशंस के थ्रू उस जर्नी पे लेके जाए, उस जगह पे लेके जाए जहाँ पे वो खुद है. सही. ये नहीं कि खट खट इधर से चेंज इधर नहीं. बंदा बैठे सुकून से एंजॉय करे, वो उस जर्नी को एंजॉय करे, उस कैरेक्टर को एंजॉय करे, उस इमोशंस को एंजॉय करे जिस जगह पे वो है. तो ये मुझे ये चीज़ करने का मुझे बहुत शौक है. इंशाल्लाह मुनीब तो भाई अभी आगे भी ऐसे ही होगा. ये आगे मुझे एक मेरी एक बड़ी मुझे एक है फिल्म जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह. वो भी मतलब वो मुझे इंशाल्लाह अटेम्प्ट करना कभी ना अल्लाह के कभी हुक्म से, हाँ, वो होगा. मैं क्या करूँगा. है? वो मेरे बहुत इट्स अ क्वेश्चन सही. कि इंसान क्यों पैदा किया गया, अच्छा. और इट्स वो मैंने लिखी हुई भी है, मतलब पूरी फिल्म नहीं लिखी हुई है, लेकिन उस फिल्म का प्लॉट और उस फिल्म का फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिखा हुआ है. वाह, ओके. वो फीचर फिल्म, और वो है मतलब उस फिल्म का जो वो है क्या कह सकते हैं अर्क जो है, मतलब जो उस पूरी फिल्म का निचोड़ है वो एक खुद ही की तलाश. इन डिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ. हाँ. अब वो आप जैसा इंसान लेना चाहे, हाँ. खुद ही मकसद का मकसद है कि एक तो खुद की तरह अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, सही, कुछ भी इंसान है ना, हाँ. तो हर इंसान में अल्लाह ने अपना नूर डाला. सही. जो उसका सोल है, जो उसकी रूह है, सही. सही. वो अल्लाह का नूर है. सही. तो इसका मतलब अल्लाह आपके, जब भी अल्लाह ने बोला मैं शरक से करीब हूँ, हाँ, 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 हाँ. ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह आप रूह जब उसका नूर है तो फिर तो खुद ही के दो मतलब है. जब आप खुद को ढूंढेंगे तो अल्लाह ताला को. तो आप खुद ही तक पहुंच जाएंगे. हाँ. तो इसका मतलब है कि आप, लेकिन जब आप मैं को ढूंढेंगे तो आप ईगो को ढूंढ लेंगे. सही. 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 तो आप हमेशा तलाश खुद ही की करें तो खुद को भी पालेंगे और उसको भी पालेंगे. इंशाल्लाह ऐसे. तो ये मेरा वो है जिसको बड़ी मैं एग्जिस्टेंशियल नोयत की आप जो है फिल्में बनाना पसंद करते हैं. पता नहीं है इसको कह सकते हैं. I guess we should call it. अब आपने दूसरी रेड बुल भी पी ली है. हाँ आप बोले अबे ये तो दड़ पिए जा रहे हैं घूम पे घूम. टेंशन हो रही है आपको. आप बोलिए और बहुत कट नहीं बोलना है क्या, खत्म नहीं करनी क्या. भाई कितना हो गया बाप? 134 मतलब 1 घंटा 34. कुछ भी नहीं है मुनीब ये भाई, तो क्यों कुछ परेशान भी हो रहे नहीं हो आप? है अभी तो बैठे नहीं. On a serious note मुनीब भाई, this was wonderful having you here. Let's do this again sometime inshallah. I would want you to come back and talk more about these things. अपना एक और बार प्लग अगर करना चाहें आप. वो मैं इंटीग्रेट करता हूँ. हाँ, integrate, हाँ. मुनी बादल शेख. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मुनी बादल, यूट्यूब मुनी बादल. प्लीज़ कर लो, बहुत कम है. हाँ. अभी ज़रूरत है, फिल्म के लिए व्यूज़ चाहिए. व्यूज चाहिए इंशाल्लाह. लेकिन थैंक यू वेरी मच काजी भाई.
इस पहली मर्तबा इस तरफ बैठने को, इतना मर्तबा बोलने को, नहीं मुनीब भाई, it was a lot of fun. You're a और natural दूसरा person है से. कि वो इतनी बातें और इतनी ना डीप टॉक्स इरफान और हमदा के अलावा मैंने कभी ओपनली किसी के साथ करी ही नहीं है। नहीं, जरूरी है। तो देखो मैं आपको पहले भी यही बोल रहा था ना कि when I started this or whatever the impetus for starting this thing was कि हम जो है we've become so impatient with everyone else's ideas. We need to, वही जो आप भी बोल रहे हो कि सुकून से बैठ के सुनो यार, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है? ये एक फैलेसी है, आपके पास जितना टाइम मुकर्रर है उतना ही हो ना, आपके उतना पास ही time है, एग्जैक्टली टाइम है आपके पास। क्यों? वो हम- क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है ना। टाइम आपके पास उतना ही है। हाँ। अब डोंट रश योरसेल्फ No, टू no, डू you shouldn't, yes. लॉट ऑफ थिंग्स। एंड टॉक टू ईच अदर, लिसन टू बात ईच अदर। तो मेरे नज़दीक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम बात करें, खुल के बात करें और long सुने। form में बात करें और सुने। और सुने, और सुने। सुनने की जो सलाहियत है ना, हाँ। इसको प्लीज बातों हर बातों कोई में भाई बातों में ये कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए, बातों हाँ। में, लेकिन नहीं होने चाहिए, होने तो चाहिए। होने चाहिए हाँ। क्योंकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं ना, हाँ तो और सुनने से मकसद ये नहीं है कि आप एक ही बंदे को सुने, नहीं नॉट एट आप ऑल। सुने। Yes. और आपकी ये वाली चीज़ है कि आप बहुत सारे अलग, जैन भाई आए, हाँ मुनीब, ठीक है, हाँ। फिर वो एक और भाई भी आए थे, वो लंबे बाल टोपी पहनी हुई थी उन्होंने, टोपी पहनी हुई थी, उस्मान भाई। उस्मान भाई, हाँ, वो आए, सही है, ये ज़ारा आई, हमजा आया, हाँ। सही है। तो अब आपको इन सब के एक्सपीरियंसेस का पता चला, हाँ। अलग अलग, ये सब अलग है, ये कोई एक ट्रैक पे चलने वाला हाँ। नहीं, ये सब अलग है। मुनीब भाई गोल ही ये है ना, मेरा गोल ही ये है कि लोग बोलते हैं आप सिर्फ फेमस लोगों को बुलाओ, मैं बोलता हूँ भाई whoever wants to come, ठीक है ना, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। I approach everyone that I find interesting, whoever wants to come is more than welcome to come and talk। और मतलब लेकिन और बात मैं करो, बोलता देखो, हूँ कि- कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो, किसी को गाली देने नहीं आओ, बदतमीजी नहीं करो। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जितनी VIP स्टोरीज एक ऑर्डिनरी इंसान के पास होती है ना, ये मुनीब भाई, वो सुपरस्टार के ये पास मुनीब हो ही नहीं नहीं सकती। नहीं मुनीब भाई, ये मैंने इसलिए एक्सप्लोर किया है हाँ। क्योंकि मैंने बसों की छतों में, हाँ। रिक्शों में, हाँ, पैदल, साइकिल, हर किसी पे सफ़र किया। सब माशाल्लाह से। तो जब आप एक ऑर्डिनरी बंदे की कहानी सुनते हो ना, आप हाँ। वो किसी फिल्म से कम नहीं होती। मुनीब भाई एक मेरी हम अभी ना आई एम टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स, तो हम ऐसे लिख रहे थे, तो वहाँ पे एक खातून थी, उनने ये बोला, यार आई डोंट नो हाउ टू गेट ओवर राइटर्स ब्लॉक, आई डोंट इवन नो इफ इट हैपेंस टू नॉन राइटर्स। तो मैंने उनको वहीं रोक दिया, मैंने बोला एक बात सुने, देयर इज नो सच थिंग एज अ नॉन राइटर। हम सब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, ये कहानी हमें लिख रही है और हम इस कहानी को लिख रहे हैं, और कुछ है नहीं। है नहीं, एग्जैक्टली। हमजा भाई ने ये बोला था शायद। अच्छा है, ये पता। वो भी बड़े बड़े भारी वर्ड बोल जाते हाँ हैं। सीरियस, कभी कभी सीरियस हो वो जाते हैं, तो- फिर मैं देख रहा होता हूँ उनको। अच्छा हमदा, ये तेरे मुंह से निकले पक्का नहीं कैसे? सख्ती। चलो मुनीब भाई, आई थिंक वी शुड कॉल इट। लेकिन थैंक यू वेरी नहीं मच। मुनीब भाई, आप वापस आएंगे इंशाल्लाह। मैं तो आता रहूँगा, रेड बुल एक हाँ। जगह पे 2 फ्री मिल रही मुनीब भाई, मैं तो इधर ही रहूँगा। alright, अस्सलाम वालेकुम।